देखो बच्चों, ध्यान देना बेटा। कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर में कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे हैं, है ना। कोई कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, कोई ऐसी कंपनी जो मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, तो उस समय एज एन अकाउंटेंट आप लोगों का रोल क्या रहेगा? आप उस शेयर की अकाउंटिंग करोगे ना। मान लो शेयर का पैसा आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। मान लो शेयर का पैसा आपको कैसे मिल रहा है? इंस्टॉलमेंट में। हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये सारे सम लिखे बेटा, 7 तक लिखा है सभी ने। मान लो आप लोगों को 10 रुपए का शेयर 13 में दे रही है कंपनी, दैट मीन्स 3 रुपीज का प्रीमियम है। सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनना। मैं काम करता हूं ना, ये एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल बताने से अच्छा एक नया एग्जाम्पल ही लिख लेता हूं। 8 नंबर लिखो, एग्जाम्पल नंबर 8। वैसे भी वो सारी चीजें रिवाइज करवानी है, 7 तक सभी ने लिखा हुआ है, तो लिखो एक नया एग्जाम्पल 8। लिखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो फटाफट से। लिखो बेटा, कंपनी वांट्स टू इशू, आपको समझाने के लिए एक शेयर का एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए एक शेयर का एग्जाम्पल ले रहा हूं। कंपनी वांट्स टू इशू, अरे कौन है? कंपनी वांट्स टू इशू, हेलो, प्लीज ध्यान देना। कंपनी वांट्स टू इशू 1 शेयर, कंपनी एक शेयर इशू करना चाहती है। कंपनी वांट्स टू इशू 1 शेयर। एग्जाम्पल नंबर 7 तक आपने देख लिया था लास्ट लेक्चर में, सीए फाउंडेशन का कंपनी अकाउंट चल रहा है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, इस एक शेयर का जो फेस वैल्यू है, ओनरशिप है, नॉमिनल वैल्यू है, कैपिटल अमाउंट, फेस वैल्यू, ओनरशिप, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, कैपिटल, ओनरशिप, फेस वैल्यू, शाम तेरे कितने नाम, 4 नाम, प्लस इसमें प्रीमियम है आपको समझाने के लिए 5 रुपए। इशू प्राइस कितनी है बेटा बताओ बच्चों? 15 रुपीज। 10 कौन बोलता बे? इशू प्राइस 15 ना, 10 क्यों बोल रहे हो? और ये कंपनी एप्लीकेशन के समय आपसे लेना चाहती है 4 रुपए। इस 4 में प्रीमियम है 3, तो तुम बताओ कैपिटल पोर्शन यानी सी, कैपिटल पोर्शन यानी सी, कैपिटल पोर्शन यानी सी कितना रहेगा? कॉमन सेंस 1। अब ये देने की जरूरत है क्या? तू बता, देने की जरूरत है अलग से? नो। उसके बाद अलॉटमेंट के समय ये कंपनी ले रही है 5 रुपए। इसमें प्रीमियम कितना रहेगा जल्दी बताओ? 2। देयरफॉर कैपिटल कितना रहेगा बताओ? टोटल प्रीमियम 5 रुपए था। हो गया क्या हिसाब? 5 का पूरा, थोड़ा सा एप्लीकेशन के साथ, थोड़ा सा अलॉटमेंट के साथ। उसके बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 5 रुपए, और फाइनल कॉल का अमाउंट है, तुम बताओ कितना रहेगा? कॉमन सेंस 1 रुपी। तो टोटल 15 तभी होगी ना, टोटल 15 तभी तो होगी। फाइनल कॉल बचा हुआ 1 रुपया रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हो गया, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर भी हो गया, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल कर दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा रिसीव नहीं हुआ, फाइनल कॉल का पैसा कॉल ही नहीं किया, तो रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये केस दिए, 8 नंबर का क्वेश्चन है। You are required to pass the journal entries for all of the above transaction.
नंबर ऑफ शेयर इसके अंदर में बढ़ा दूं या एक ही रहने दूं, एक समझाने के लिए? एक ही रहने देते अभी, बढ़ाना है ना तो मैं बढ़ाऊंगा ही अभी। आज बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने, अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहली वाली एंट्री कौन सी रहेगी बेटा, बताओ मुझे। सबसे पहली एंट्री ये देखो, ये वाली, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन नाम के पर्सन से पैसा आया, कितना, 4 रुपए, और अभी तक मैंने उसे शेयर्स दिया नहीं था, इसलिए मैंने एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटर बन गया ना मेरा वो। नरेशन आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सब लोग प्लीज साथ में रहना, जो चीज नहीं समझ में आती है वो प्लीज पूछना, घर पे लिख करके देखना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, वरना वांदे हो जाएंगे सिंगम तेरे। समझ में आए न सभी को? राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। घर पे जाके सेम क्वेश्चन वापस देखो, अपने आप से सवाल पूछो, ऐसा क्यों लिखा मास्टर ने। नहीं समझ में आया तो अगले दिन मुझे पूछो, बेटा इन्वेंट्री के तूने कितने देखे रे, कहां तक पहुंची इन्वेंट्री? यार मोगम जवाब 2 के 3, 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे तुझे, चलेगा क्या? कैसी बातें कर, 2 की 3। आप देखो वापस सवाल चेंज कर दिया। मैंने सवाल क्या पूछा उसका जवाब पहले खत्म करो, फिर अगली बात। कितने लेक्चर देखे? 2 की 3 की 4, 3 पक्का। क्या था तीसरे लेक्चर में आखिरी में? ओके, समझ में आया 3 लेक्चर तक जो देखा वो? पक्का, यहां तक पक्का समझा? 3 तक कोई डाउट? हाँ तो वो मुझे आज व्हाट्सएप कर। और कल कौन सा देखेगी? अब चौथा लेक्चर। तू बहुत पीछे चल रही, तुझे मालूम है ना, 7 दिन पहले अपनी बात हुई थी और तूने 7 दिन में 3 लेक्चर देखी। वॉट एवर द रीजन, समझ में आया क्या? मैं बीमार हुआ चलता, मेरे पास सीए की डिग्री है, तेरे पास है क्या? फिर तेरे को बीमारी अलाउड नहीं है बेटा। बीमार थी तो लेक्चर देखो घर पे बैठ के रजी ओढ़ के। बीमार मतलब बहुत ज्यादा बीमार, होश में नहीं थे, ऐसा कुछ था? होश में ही नहीं थे? फिर थोड़ा सा अपने आप के ऊपर दया करना बंद कर दो। अब 3 लेक्चर में जो तुझे एक जगह डाउट एडजस्टमेंट, वो मुझे भेज देना याद से आज ही। ले बेटा, सबसे पहली वाली एंट्री हो गई। दूसरी, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करो। समझ में आ रहा है क्या? इस बच्चे का मैं पर्सनल फॉलोअप ले रहा हूं, तब कहां जाके बेचारी 7 दिन में 3 लेक्चर देख पाई। सोचो, जो बच्चों का मैं फॉलोअप नहीं लेता उनकी क्या हालत होती होगी। समझ में आएगा सीए के अंदर में? इसलिए मैं बोल रहा हूं सेल्फ डिसिप्लिन रखो। मां की कसम खा के बैठो लेक्चर देखते समय कि ये खत्म होगा मतलब होगा, या तो लेक्चर खत्म होगा नहीं तो मैं खत्म होऊंगा, दोनों में से एक चीज खत्म होने वाली है। ऐसा आपको ये डेडिकेशन रखना होगा, डेडली, तो ही आप सीए कर पाओगे। वरना तो क्या है, जिंदगी कुत्ता भी जी रहा है, उसको भी 2 टाइम का खाना मिल ही जाता है, कोई ना कोई दे ही देता है, आप भी जिंदगी जी लोगे। जिंदगी काटना है या जीना है, वो फर्क दोनों में समझना पड़ेगा बेटा। राह चलते जानवर भी तो जिंदगी जी रहे ना, उनका भी कोई ऐसा थोड़ी है कि सीए नहीं किया तो मर जाएंगे बेचारे, लाइफ वो भी जी रहे। आपने भी सी नहीं किया तो आप भी लाइफ जी लोगे थोड़ी बहुत ऐसी तैसी कर कुरा के। तो थोड़ा फर्क समझो ना यार बात को, थोड़ा सा ये रखो। अब इतना बोलने के बाद में बच्ची बताओ 7 दिन में 3 लेक्चर देख पाई सिर्फ, बताओ। पीछे लगने के बाद सोचो, जो बच्चों के पीछे में लग नहीं पाता, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि हर बच्चे को पूछूं, तो कितना पीछे रह जाते होंगे बच्चे। इसलिए ना कसम लेके बैठो कि माँ की सौगंध है मुझे मेरे आज, और मम्मा को बोल दो कि बोलना तेरे माथे पे हाथ रख के कसम खाया हूं बोलना मैं, और आज ये मैं करूंगा। फिर तुम नहीं कर पाए तो तुम खुद ही शर्म से मर जाओगे, तुम खुद ही बोल दोगे कि नहीं मेरे बस का नहीं है, ये कोर्स मैं छोड़ रहा हूं। समझ में आया क्या? इंसान सब कुछ कर सकता है, अपने माँ की कसम खुद ने जो खाई और जो माँ को बोल के रखी वो तोड़ नहीं सकता। समझ में आया? जो चीज में तकलीफ आ रही उस तकलीफ को खत्म कर दो डायरेक्टली। मेरे बाल बहुत ज्यादा बड़े थे, मैं कभी बताऊंगा पहले का फोटो, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, इतने मैंने बाल ही मुंडवा लिए थे। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ ना, पागलपन की हद तक, क्योंकि मेरा सीएसीएस दोनों साथ में चल रहा था, पागलपन की हद तक। बाल मुंडवाने के पीछे एक और वजह थी,
मेरी बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड थी, डेली हम लोग मिलते थे, बट अब ऐसा है कि मैं टाइम नहीं दे पाता था उसको, तो मुश्किल हो जाती थी। तो वो आने के बाद वो रीडिंग रूम में आती थी रोज शाम में, बोलती थी हरीश चल। मैं उसको बोला था सुबह 7 से शाम 8 9 10 तक मैं इधर, 10 के बाद तेरा, 10 के बाद फिर तू मुझे बोल, वापस सुबह 7 बजे मेरे को आना पड़ेगा इधर रीडिंग रूम में। तो बट अब ऐसा था कि आखिरी आखिरी में 2 3 महीने में बहुत प्रेशर था, एकदम थोड़ा पागल टाइप हो, तो फिर मैंने सर ही मुंडवा लिया, बोला बा बोल कहाँ लेके जाना है, गंजे आदमी को नहीं लेके जाएगा। और आखिरी में बहुत झगड़े भी होते थे, मैं उसको बोला आप प्लीज मत आना, नहीं तो मैं आईब्रो भी खत्म कर दूंगा, फिर तू लेके भी नहीं जा पाएगी कहीं पे, बोल नहीं पाएगी। मतलब ऐसा पागलपन ही हो गया, मतलब मैं एक्चुअल में थोड़ा सा साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई थी उस समय, ऐसा बोल दिया था दोस्तों ने, क्योंकि एट ए टाइम 17 सब्जेक्ट मैनेज करना, फाइनल फाइनल के दोनों, बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। बट ले दे के ऊपर वाले का साथ था, माँ बाप का आशीर्वाद था, थोड़ी बहुत मेरी मेहनत थी, तो हो गया, दोनों एक साथ मैनेज हो गए। मतलब बाल तो क्या, घर की खेती वापस आ जाएंगे। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा आपको डेडिकेशन रखना होगा। और हाँ, कोई फालतू धंधे में, या फिर ऐसा कोई गरीब घर का नहीं था कि गरीबी थी इसलिए मैंने कर लिया, नो, डेडिकेशन था। ऐसा भी नहीं कि मैंने जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, नहीं नहीं, शौक पानी पार्टी सब किया, बट पढ़ाई भी किया। मैंने कहीं कोई ज्यादा ऐसा सेक्रीफाइस नहीं किया हुआ है। हाँ, सेक्रीफाइस क्या किया, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमने गया आखिरी आखिरी में, पढ़ाई पहले थी, थोड़ा बहुत स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको, है ना, पढ़ाई के लिए, कि मेरा पहले ये मैं इतना खत्म करूंगा, बाद में बाकी दुनिया भाड़े में गई पहले, तो उसमें दोस्ती टूट जाएगी, रिलेशन थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे, थोड़ी हेल्थ खराब हो जाएगी, नॉन स्टॉप बैठना पड़ता है। समझ में आया क्या? बट मैं ये बच्चों को कभी सजेशन नहीं दूंगा कि हेल्थ खराब करके करो, वो आप आपकी जितनी कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा पुश करते जाओ, डेली बेसिस पे थोड़ा होता है, सब मैनेज होता है ना। 7 दिन में तूने कम से कम 14 लेक्चर देखने चाहिए थे, कुछ भी करके। समझ में आया क्या? वो माता आती है मालूम है क्या सभी को? जनरली बड़े लोगों को माता आती नहीं है, वो माता टाइप ही मेरे को हो गया था आखिरी आखिरी में। बट फिर भी मैं रीडिंग रूम में जाना बंद कर दिया था, घर पे पढ़ाई करता था, पर रूम पे पीजी में पढ़ाई करना जरूरी है, ये उसमें खुजली बहुत होती है शरीर पे, बट पढ़ाई करना जरूरी था, पढ़ाई करना जरूरी, तो उसका फल मिला मुझे, एक झटके में दोनों क्लियर हुए। समझ में आया क्या? फाइनल के लिए दूसरा टाइम लगा था, बाकी सीएस तो वही सब में हो गया था। तो बहुत सारी चीजें, आप थोड़ा सा डेडिकेशन रखो यार। आपको अगर मैं पुराना, आज जैसे मैं आपको पुराना कुछ पूछने वाला हूँ, देखते कितने बच्चों को याद आता है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। इसके पहले 7 सम पढ़ाए ना मैंने, वो 7 सम से रिलेटेड मैं पूछूंगा। नहीं आए तो कोई फांसी की सजा तो मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ, इतना कि मेरा दिल टूट जाएगा कि यार इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है, तो शायद मुझ में कमी है कि बच्चों में कमी है, पता नहीं। ध्यान दो थोड़ा सा। सो सबसे पहली वाली एंट्री हो गई बेटा। दूसरी एंट्री क्या रहेगी सब लोग एक आवाज में? शेयर एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किया था, अब मैं उसे डेबिट कर रहा हूं टू शेयर कैपिटल। बोल बेटा अमाउंट कितना लिखूं टू शेयर कैपिटल में? गलत जवाब, 1 रुपी। आगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान दो थोड़ा सा। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। हो गई क्या दूसरी एंट्री भी? मैं टिक लगा देता हूं, रिसीव्ड एंड ट्रांसफर। सर ये हमें कैसे समझेगा रिसीव हो गया? प्रश्न में ये सब लिखा है ना, क्वेश्चन में देखो, ये दिया है ना, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा कॉल तो कर दिया बट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल कर दिया बट नहीं मिला, फाइनल कॉल कॉल ही नहीं किया, तो मिलने नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब प्रश्न में दिया रहेगा, मन से नहीं करना है कुछ भी, सारा डेटा अंग्रेजी में प्रश्न में दिया रहेगा, आपको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है। आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा कॉल करूं, थर्ड नंबर की एंट्री देखो, 3 लिखा मैंने वहां पे। ये लेफ्ट साइड में जो है ना, ये लेफ्ट साइड में ये पूरा क्वेश्चन है, जो राइट साइड में ब्लैक पेन से लिख रहा हूं वो आंसर। अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर रहा हूं, बोलो एंट्री क्या रहेगी? मतलब अलॉटमेंट के केस में पहले ट्रांसफर कर दो, कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, वन मोर टाइम, कहां कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल और प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू 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 टू
सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर प्रीमियम नहीं बेटा। नरेशन लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, या फिर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, या फिर शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम, राइट। शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, या शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, या फिर शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम। सब लोग साथ में बेटा, इसके पहले के टॉपिक जो पढ़ा दिए हैं वो एक बार प्लीज घर पे थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा समय के निकाल के रिवाइज करना। डोंट वरी, मैं आप लोगों की रिवीजन लूंगा, मैं आप लोगों की रिवीजन लूंगा, बट स्टिल एक बार आप देखना, मैं वापस रिवीजन लूंगा, चिंता मत करना। यहां से तो साथ में करो, अब तक जो हुआ बोनस यहां से तो कर सकते हैं ना साथ में। हाँ, इसके पहले का मैं वापस एक बार करवाऊंगा रिवाइज, बट यहां से करो। फिर अगर आप लोग यहां से रिवाइज करोगे तो मैं पहले वाला वापस एक बार रिवाइज करवा दूंगा। अलॉटमेंट का पैसा मिला क्या? नो। तो रिसीव की एंट्री आएगी क्या? नो। फिर फोर्थ नंबर की एंट्री ये रहेगी, फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करूं क्या? शेयर फर्स्ट कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करो। शेयर फर्स्ट कॉल नाम के पर्सन से पैसा लेना है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करो? डेबिट करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करो? डेबिट करो। कितना लेना है? 5। क्यों लेना है? क्योंकि उसके नाम से ओनरशिप खड़ी कर रहे हैं। करो, ये लो, टू शेयर कैपिटल। नरेशन लिखेंगे बच्चे शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू या शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट कॉल्ड, राइट। चले आगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ है क्या? नो। फाइनल कॉल का पैसा कॉल करूं क्या? नो, कॉल ही नहीं करे। तो फाइनल कॉल मिलने नहीं मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इमीडिएटली फॉरफीचर की एंट्री लिख लो बच्चों, इमीडिएटली फॉरफीचर की एंट्री लिखो। अब मैं शेयर फॉरफिट करने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने फाइनल कॉल का पैसा कॉल किया है क्या? मतलब फाइनल कॉल का पैसा कॉल नहीं किया। फाइनल कॉल का पैसा मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया है क्या? नहीं। मतलब फाइनल कॉल का पैसा कॉल किया है क्या? नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहां पे ये जो शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो इसके पीछे का कारण क्या है? फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का मनी आया नहीं। बिल्कुल सही जवाब। रीजन समझ में आया ना क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? क्योंकि इस गधे को बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी इसने अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इस कारणवश मैं इसका शेयर फॉरफिट करने जा रहा हूं। अगला सवाल, जो शेयर में फॉरफिट करने जा रहा, जो शेयर में फॉरफिट करने जा रहा हूं वो शेयर के नाम से कितने का कैपिटल आज तक खड़ा किया है? बताओ बेटा। 9 रुपए, 14 रुपए, हाँ 9 रुपए, हाँ 9। कैसे 9 रे बेटा, बता जरा मुझे, बता ना, गिन के बता ना 9 कैसे? पहले 4 का, ओके, फिर 1 का क्रेडिट दिया, ओके, फिर 3 का और फिर 5 का। बोलना, बोलो। मैंने सवाल क्या पूछा? जो शेयर आप फॉरफिट करने जा रहे हो उस शेयर के नाम पे आज तक कितने का कैपिटल खड़ा किया है? फिर से ट्राई करेगी, रुको एक बच्ची, हाँ बोल, बोल, गिनना तो 9 कौन से लिखो, बोल, हाँ गिनवाना। 9 कैसे आया? चौदह कौन बोल रहा था? 14। अरे एक बच्चे ने 14 भी बोला था ना किसी ने। हाँ बोल, कैसे आया 14? 9, हाँ 9 गिनवा, कैसे आया? एक मिनट पीछे बेटा, कितना, कितने का कैपिटल खड़ा किया आज तक? 9 कैसे आया, गिनवा एक बार, हाँ बोल। ओके, वेरी गुड, ओके,
वेरी गुड, फाइनल कॉल का ये 1 रुपया नहीं, ये तो कॉल ही नहीं किया। वेरी गुड, 3 और 1, 1 और 3 4 और 5 9, 9 से कैपिटल खड़ा किया तो 9 से ही कम करेंगे। तो लिखो फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। वेरी गुड बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड 9 रुपी। पहला काम खत्म हुआ। फॉर फ्यूचर के 3 वाक्य थे। पहला, कैपिटल को कम करो। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। अर्रेप 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 को जब्त करो। बोलो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। रुको, टोटल रिसीव्ड कितना है यहाँ पे? टोटल रिसीव्ड कितना है? एप्लीकेशन का आ गया, अलॉटमेंट का नहीं आया। एप्लीकेशन का आ गया, ये भी नहीं आया, ये तो आने नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो टोटल मिला कितना? 4 रुपए। अलॉटमेंट मिला नहीं, फर्स्ट कॉल मिला नहीं, क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 4 में हे 4, हे 4 तू बता क्या तेरे अंदर प्रीमियम है? 4 ने बोला हाँ मेरे अंदर प्रीमियम है। बोलो कितने का प्रीमियम है? 5 का है कि 3 का है? 3 का। इस 4 में 3 का प्रीमियम घुसा पड़ा है, तो अर्रेप कितना आया? सो 2, एक लाइन का स्पेस देके, एक लाइन का स्पेस देके, 2 शेयर फॉर फ्यूचर 1 रुपी। दूसरा वाक्य भी खत्म हुआ। समझ में आए क्या सभी को? ये इजी पीसी, कितना इजी है। किसी ने अगर स्टेप्स फॉलो करिए ना, दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या बताया, जहां बच्चे ने सोचा मैं करूंगा मेरे दिमाग से, जहां मैं आ गया वहां गलत हो गया। स्टेप्स फॉलो करनी है, मैं को फॉलो नहीं करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। दैट्स इट, गेम ओवर। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मैं बीच में आ जाता है, क्योंकि उनके टीचर ने जो पढ़ाया हुआ है वो छोड़ के वो मैं के हिसाब से लिखना शुरू करते। वैसा कभी नहीं करना है। मैं तो आपको कितना आसान करके दिया, बस वो ही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। 2 स्टेप खत्म होगी। तीसरी और आखिरी स्टेप क्या थी बता मुझे? जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स कर। जो जो नहीं मिला बता बेटा, क्या क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला 5 का। अलॉटमेंट को पहले डेबिट किया था क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 से, तो अब रिवर्स कर दूं क्या? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो बेटा 5। अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट के साथ वाला देखो स्क्रीन पे, प्रीमियम भी नहीं मिला है। प्रीमियम कितने से क्रेडिट किया था? 2 से। प्रीमियम को रिवर्स कर दूं क्या? 2 से। 2 वाला प्रीमियम नहीं मिला। कुछ बच्चा बोलेंगे सर अलॉटमेंट की एंट्री में कैपिटल भी तो है, सर इस कैपिटल को भी तो रिवर्स करो। देखो मैंने बहुत भारी की चीज बताई, स्क्रीन पे देखा ही नहीं बच्चों ने। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये अलॉटमेंट को रिवर्स कर दिया, प्रीमियम को रिवर्स करा, इसको भी रिवर्स करो ना कैपिटल को। अरे कैपिटल तो पहले ही हो गया ना पूरा। उसके बाद फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था क्या 5 से? रिवर्स कर दू क्या? 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल भी तो नहीं मिला, फाइनल कॉल को रिवर्स करूं क्या? वेरी गुड, फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं किया, कैपिटल खड़ा ही नहीं किया, तो रिवर्स करने का भी काम नहीं है। समझ में आया क्या? पीछे ऑल सेट, सब लोग साथ में बेटा। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? ये था पहला वाक्य, ये था दूसरा स्टेप और ये था तीसरा। तीसरा, कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो और जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। फेस वैल्यू एट पार वाला भी केस हमने देख लिया, 3 स्टेप अप्लीकेबल है। एट प्रीमियम वाला भी देखा। डिस्काउंटेड प्राइस पे तो आज के डेट में शेयर इशू कर ही नहीं सकते। फिर भी मैं डिस्काउंट में भी बता दूंगा अपना रूल अप्लीकेबल है, हर जगह अप्लीकेबल है। ये लिखा बेटा सभी ने? अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ, ये जो शेयर आपने अभी अभी जब्त किया, इस पे कितना पैसा जब्त किया आपने? 1 रुपी। सवाल समझा मैंने क्या पूछा? ये जो शेयर अभी अभी फॉरफिट किया, इसके ऊपर कितना पैसा जब्त किया? 1 रुपी। 1 रुपी जब्त किया ना। ये जो शेयर था, ये शेयर अभी, क्या नाम बेटा आपका? रोहित। रोहित ना? रोहित को मैंने शेयर अलॉट किया था। रोहित ने फर्स्ट कॉल का और अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका शेयर कंपनी ने जब्त कर लिया। बताओ शेयर किसके पास है अब? कंपनी के पास। अब ये फॉरफिट किया हुआ शेयर कंपनी आगे रुग्वेद को री इशू कर रही है। अब फॉरफिट किया हुआ शेयर आगे किसको दे रही है? रुग्वेद को। मैं यहां पर लिखता हूं 1 शेयर वर forfeited ड्यू टू। सबने लिखा क्या यहां तक? 5वें एंट्री तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो।
1 share were forfeited due to non payment of allotment and first call money. अब मैं री इशू की, ये साहब बेटा है बादशाह, अब मैं री इशू की, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं है, मैं देख ही रहा था तेरा चेहरा। बीच बीच में बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ऐसे ऐसे, बादशाह फ्लक्चुएट हो रहा है ना बहुत। अरे मेरे को अच्छा लगता तुम सो लोग सामने बैठे रहे तो, मला धीर वाटते म्हणून मी सांगतो की सगळे समोरच बसा। कुछ टीचर रहते जो बोलते हैं हम लाइव स्ट्रीमिंग लेते, और एक तुमको पगला टीचर मिल रहा है, बोल रहा है तुम सामने आके बैठो। तो मालूम है मार्केट में बहुत सारे टीचर ऐसे जो बोलते लाइव स्ट्रीमिंग कर लेंगे, समझ में आया क्या? घर से कर लेंगे, मैं मेरे घर पे, तुम तुम्हारे घर पे। तुम बताओ उसमें होता है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग में कहां पढ़ाई होती? फिर सामने जो बैठ के करने में जो मजा है वो लाइव स्ट्रीमिंग में कहां पे रे? फाइनल तुमको लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ो, रिकॉर्डेड ही करना है। फाइनल में रिकॉर्डेड ही है, फाइनल में कहां तुमको टाइम रहेगा, क्योंकि बॉस तुम्हारा चूस लेगा तुम्हें। सुबह 9 से आने का टाइम फिक्स नहीं है, रात को 10, 9:30। तो फाइनल में तुम्हें रिकॉर्डेड ही करना है। फाइनल में एक कोई फेस टू फेस क्लास नहीं होती है, कोई भी तो 4-5 बच्चे रहते बस, जिन्होंने डमी आर्टिकलशिप लिया है अपने बाप दादा के यहाँ पे या कोई जान पहचान वाले के यहाँ पे। डमी आर्टिकल रहती है ना, डमी आर्टिकल। जनरली कोई सी अपने बेटे को भी डमी आर्टिकल देता नहीं है, पहचान वाले के यहाँ ले लेते कुछ लोग। तो फाइनल में ऐसे 3-4 बच्चे क्लास में रहते, तो फाइनल में 99% बच्चा रिकॉर्डेड ही लेक्चर लेता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। फाउंडेशन इंटर तो कर लो फेस टू फेस, फाइनल में करना ही है। ये तो लाइव स्ट्रीमिंग में तो मेरे से बड़ा, फिर टीचर से बड़ा कोई सुखी आदमी नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चा अपने घर में बैठा है, मैं आराम से बरमुडा पे बैठ के कुछ तो भी पढ़ाऊंगा। और लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चा इतना डाउट भी नहीं पूछ सकता, बच्चा आलस करता है, छोड़ना कहाँ टाइप करेंगे। तो चक्कर में नुकसान किसका हुआ? टीचर का नहीं हुआ, बच्चे का हुआ। और लाइव स्ट्रीमिंग में टीचर 4 किताबें खोल के बैठा रहता है, यहाँ पे आंसर सब उसके सामने रहता है, कट 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 कॉपी पेस्ट कर लेता है। तो तुम बताओ नुकसान किसका? बच्चे का। टीचर का काय का नुकसान? इसलिए फेस टू फेस आके बैठो, तुम समझ पाओगे कैसे सॉल्व करना है ना? आ जाओ नेक्स्ट एंट्री। अब देखो मैं यहाँ पे केस लिख रहा हूं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ये जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया, मेरा सवाल क्या है, इस शेयर पे कितना पैसा जब्त किया? दिख रहा है सभी को, ग्रीन पेन से हाईलाइट किया। 1 रुपी फॉरफिट किया, वही 1 रुपया जब्त किया, 1 रुपया। अब ये जो फॉरफिट किया हुआ शेयर है, ये जो फॉरफिट किया हुआ शेयर है, ये शेयर जो रोहित से फॉरफिट किया, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फॉरफिट किया, सेम शेयर कंपनी री इशू कर रही है। सर री क्यों बोल रहे हो? अरे भूतकाल में इसको इशू किया था, जब्त कर लिया, तो फिर से इशू करेगी तो उसको क्या बोलते हैं? री इशू। कंपनी फॉरफिटेड शेयर, कंपनी फॉरफिटेड शेयर री इशू कर सकती है कि नहीं? हाँ कर सकती है। तो कंपनी अब री इशू कर रही है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, कॉमन सेंस वाला सेंटेंस है, जीवन में कभी भूलना मत। री इशू करते समय कंपनी मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकती है मालूम है क्या? री इशू करते समय कंपनी उतना ही पैसा कम करेगी, उतना ही डिस्काउंट देंगी जितना अमाउंट फॉरफिट किया था। अमाउंट कितना फॉरफिट किया था? 1 रुपया। तो कंपनी री इशू करते समय मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर, SAME, सेम शेयर। कंपनी ने 4 लोगों के शेयर फॉरफिट किए, रोहित के फॉरफिट किए वाले शेयर कंपनी अगर री इशू कर रही है, तो रोहित के शेयर पे जितना फॉरफिट किया था उतना ही अमाउंट कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट देंगी। गहराई थी बात में, समझ में आई क्या? मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। वन मोर टाइम, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। फिर से एक बार, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। वन मोर टाइम, मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी अलाउड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। 2-3 बच्चों ने लिखा, सिर्फ मैंने 4 बार बोला। मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी अलाउड एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। बरोबर?
सो इस केस में बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जरा देख करके बताना। 1 रुपी। इस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं बेटा? टोटल 1 रुपी। सो ध्यान से सुनना सबने, आ जाओ बेटा। अब मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे केस लिख रहा हूं, मैं केस लिख रहा हूं, देखो। कंपनी वॉन्ट्स टू, आप भी 5वें एंट्री के बाद ऐसे लिख दो एज इट इज। कंपनी वॉन्ट्स टू रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स नीचे कैसे, जितनी केसेस आज तक भूतकाल में आई है सारी लिख देता हूं यहां पे, ठीक है? म्हणजे आपको अलग अलग बार बार पूरे प्रश्न वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज समझ में आ जाएगी। एज फुल्ली पेड पहले एक बार देख लेना, फॉर ₹10, पहले एक बार देखो। एज फुल्ली पेड फॉर ₹9.6, एज कंपनी कैसे इशू कर रही है शेयर? एज फुल्ली पेड। एज फुल्ली पेड का हिंदी भाषा में मतलब होता है ऐसे इशू कर रही है। कैसे? ऐसे जैसे उसमें पूरी ओनरशिप है, मतलब फुल्ली पेड। बट कितने में दिया? सेकंड केस में 9.6 में। एज फुल्ली पेड फॉर ₹11, एज ₹8 paid up for ₹7.4, as ₹9 paid up for ₹11, as ₹9 paid up at 10% discount. कंपनी इतने प्रकार से शेयर्स री इशू कर सकती है। मैं हर केस की एंट्री आपको डिटेल में समझाता हूं, इससे बाहर पेपर में कोई भी री इशू की केस नहीं आएगी। सारी केसेस हमने यहां पे ली है, जो आज तक पूछी गई वो भी, और जो पूछ सकते हैं वो भी। अभी ध्यान देना अच्छे से, आपको ये समझ में हम लोग कर क्या रहे। अभी अभी जो 2 मिनट पहले शेयर जो फॉरफिट किया था ना रोहित का, वो फॉरफिटेड शेयर कंपनी रीइश्यू करना चाहती है। तो रीइश्यू करने के लिए मैंने टोटल 6 केसेस ली। आप ये 6 केसेस आड़ी खड़ी डायगोनल कैसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले एक बार समझ लो। सो सबसे पहली केस, अब मेरे साथ साथ भले आप लिख सकते हो। हर केस में 2-2 एंट्री है। कितनी कितनी एंट्री हर केस में? 2-2, यानी ये एक एंट्री और ये दूसरी। हर केस में कितनी एंट्री है? 2-2। तो आपको जगह का अंदाज पर आपने एक नहीं एक काम करना, लाइन से केस ए 2 एंट्री, फिर केस बी, फिर 2 एंट्री, केस सी, फिर 2 एंट्री, ऐसे लिख लेना। म्हणजे आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि आपका रजिस्टर की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं है कि 6 कॉलम बन जाएंगे। वहां पे एंट्रीज लिखना है, एक एक फिगर नहीं लिखना है सिर्फ। तो आप लोग लाइन से चलने दो। समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलो आ जाओ। सो कंपनी रीइश्यू करना चाहती है एज फुल्ली पेड। देखो मैं एंट्री कर रहा हूं यहां पे फर्स्ट केस में। हर केस में 2 एंट्री। सर रीइश्यू की तो एक ही आएगी ना, दूसरी एंट्री क्यों बोल रहे? अभी समझ में आ जाएगी दूसरी एंट्री किस चीज की है। आप ही बोलोगे मुझे कि हाँ सर सही है। फर्स्ट एंट्री पहले रीइश्यू कर देता हूं। कैसे रीइश्यू किया? ऐसे। कैसे रीइश्यू किया? ऐसे। कैसे रीइश्यू किया? ऐसे। कैसे रीइश्यू किया? ऐसे। जैसे
फुल्ली पेड है। कैसे रीइश्यू किया? ऐसे जैसे फुल्ली पेड है, मतलब उसमें ओनरशिप पूरी है। तो यहाँ पे मैं पहली अभी 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 आप लिखना मत, टू शेयर कैपिटल, उसमें ओनरशिप कितनी है? पूरी। फुल्ली पेड का मतलब होता है पूरा, पूरा का मतलब होता है 10। सर आपको क्या समझा? अरे प्रश्न में लिखा है ना, फेस वैल्यू 10 है ना, पूरी 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 ओनरशिप 10 है, पूरी पूरी देखो पूरी 10 है, इसलिए मैंने फुल्ली पेड को 10 अज्यूम किया हुआ है। और कितने में दिया? कितने में दिया? ये 10 और ये 10 अलग अलग है। हाँ? ये 10 क्यों आया? क्योंकि फुल्ली पेड है। और कितने में दिया? ये बैंक वाला 10 है, दोनों 10 है, बट दोनों 10 10 अलग अलग है, 10 है। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? बच्चे पेपर में गलती करते हैं। एस फुल्ली पेड वाला जो शब्द है वो शेयर कैपिटल के लिए है, एस पेड अप अमाउंट जो भी दे रहेगा। और कितने में दिया? 10 में, वो बैंक के लिए। ये बात समझ में आई क्या सबको? पक्की बात? बेटा इसके पहले का लेक्चर देखा हुआ है सभी ने? स्टिल अगर पहले का नहीं भी देखा होगा तो ये समझ में आया, अभी थोड़ा बहुत समझा? इसके पहले का लेक्चर अगर अपसेंट होगा कोई बच्चे का, जो हमने 7 केसेस देखी थी, तो आज अपने वो लेक्चर याद से देख लेना। लेक्चर आपने देखा इसके पहले का? देखा? कसम, मां कसम खा ले, पूरे 7 के 7 केसेस देखे। वेरी गुड। घर में था तो फिर ये तो कोई दिक्कत, घर में था इसलिए करना मत। ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिप्लाई, सल्यूट है भैया, ऑनेस्ट रिप्लाई का। हाँ चलो ध्यान देना, ये पहली वाली केस खत्म हो गई। सर ये तो बहुत इजी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये शेयर जब मैंने जब्त किया था, प्लीज देखना बेटा सब लोग, ये मैंने रोहित का शेयर जब जब्त किया था भूतकाल में आ जाओ, तब कितना पैसा जब्त किया था रे बेटा बताओ? 1 रुपी। भूतकाल में जब ये शेयर मैंने जब्त किया था कितना पैसा जब्त किया था? 1 रुपी। दिख रहा है ना? 4 मत बोलना। सर नहीं 4 फॉरफिट किया था, टोटल अमाउंट रोहित से 4 मिला था। अरे उस 4 में प्रीमियम था ना 3 तो मेरा अपना है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कॉफी पिलाने लेके गए, फॉरफिट है क्या? किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को लेके जाओ वो है फॉरफिचर, प्रीमियम तो मेरा अपना है। उस 4 में मेरा अपना कितना था? 3, दूसरे का कितना था? 1, वही तो 1 मैंने जब्त किया। सर प्रीमियम जाता कहां है? Once you have received the premium, it will permanently transfer to balance sheet liability side under the heading reserve surplus. एक बार प्रीमियम मिला रे मिला, वो परमानेंटली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा, वहां से वापस नहीं आ सकता है वो कभी। प्रीमियम एक बार मिल गया तो RECEIVED रिसीव्ड हो गया एक बार प्रीमियम। हाँ इसमें कौन सा प्रीमियम मिला है? ये वाला प्रीमियम मिला है, एप्लीकेशन वाला। कौन सा प्रीमियम नहीं मिला है? ये नहीं मिला है। जो प्रीमियम नहीं मिला देखो मैंने उसे रिवर्स भी कर दिया, बट जो प्रीमियम मिल गया उस प्रीमियम को मैंने परमानेंटली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया। सर ये जो आपने सेंटेंस बोला रिजर्व सरप्लस का, वो समझा नहीं, समझना भी नहीं चाहिए अभी आपको, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? बैलेंस शीट जब बनाएंगे कंपनी की। यस और नो? चूहे का केज देखा है आपने? एक बार चूहा अंदर गया तो बाहर आ सकता है क्या? बस वैसे ही प्रीमियम एक बार मिला तो रिजर्व सरप्लस में चल जाएगा, वापस बाहर नहीं आएगा। कौन सा प्रीमियम रिवर्स होगा? जो नहीं मिला। जो नहीं मिला, देखो ये वाला प्रीमियम नहीं मिला, ये रिवर्स हो गया। और ये वाला प्रीमियम कहीं रिवर्स होते दिखा गया आपको? नो सर। फिर ये किधर गया? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सर कब देखेंगे? जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब। क्या छोड़ो, ये जो रोहित का शेयर मैंने जब्त किया था, इसके ऊपर कितना पैसा फॉरफिट किया? ये 1 दिख रहा है सभी को? सेम शेयर जब मैंने रीइश्यू किया, ए बेटा इधर ध्यान दो, ये जब मैंने शेयर जब्त किया तो मैंने कितना पैसा फॉरफिट किया? 1। सब लोग ध्यान देना बेटा, ये जब शेयर मैंने फॉरफिट किया कितना पैसा जब्त किया? 1। सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो रीइश्यू के समय नुकसान कितने का हुआ? फर्स्ट केस में बताओ तो जरा, रीइश्यू में नुकसान कितने का हुआ बताओ? 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सर 0 का कैसे? अरे 10 का शेयर 10 में दिया तो नुकसान कितने का हुआ? 0। फायदा कितने का हुआ? नुकसान कितने का हुआ? शेयर जब मैंने जब्त किया तब फायदा कितने का हुआ? 1। सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो नुकसान कितने का हुआ? 0। फायदा 1 का, नुकसान 0 का। बताओ नेट फायदा कितना है? 1 हो गया। अब ये जो नेट फायदा है, शेयर तो रीइश्यू कर दिया ना,
कंपनी कितने फायदे में बाहर निकली इस चक्कर से, एक के, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। वो कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सर रेवेन्यू रिजर्व क्यों नहीं? ये क्या रेवेन्यू नेचर का फायदा है? कंपनी का धंधा है शेयर खरीदना बेचना, ऐसे नो, कैपिटल नेचर का फायदा है। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आएगी बात सभी को? तो अब उसे ट्रांसफर करना होगा। बताओ, यहां पे पहले मैं नरेशन लिखता हूं। 1 शेयर were reissued as fully paid for ₹10। बताओ ना, नेट फायदा कितना आया था? नेट फायदा कितने का आया था बेटा? 1 का। चलो बताओ तो कैसे निकाला था? मैं यहां पे लिख दूं क्या रे? हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर एक सेकंड रुकना, ये कैपिटल रिजर्व का तंटा हर बार रहेगा क्या? हाँ, जब भी री इशू आप करोगे ना, तो प्रश्न में नहीं बोला है तब भी आपको पूछना होगा, एक क्वेश्चन बता कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा क्या? सर कैसे निकालोगे आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट? ऐसे देखो, मैं लिख रहा हूं अभी। देखो बेटा, ये जब शेयर जब्त किया था, सेम शेयर हमने क्या किया? री इशू। तो देखो जरा, जो शेयर मैंने री इशू किया, सुना सेंटेंस में कह रही है, जो शेयर मैंने री इशू किया उस शेयर पे भूतकाल में कितना प्रॉफिट किया था? बाप रे, क्या सेंटेंस था? जो शेयर मैंने री इशू किया उसके ऊपर भूतकाल में कितना प्रॉफिट किया था? 1। तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूं इसी को, अमाउंट forfeited on reissued share। जो शेयर मैंने री इशू किया उस शेयर पे भूतकाल में कितना प्रॉफिट किया? बच्चे आगे जाके इसमें गलती करने वाले हैं, मैं अभी बता देता हूं 10 मिनट बाद। ठीक है, मैं 10 मिनट बाद आपको सवाल पूछूंगा और मैं बता रहा हूं कि 50% बच्चे गलती करेंगे। समझ में आ जाना इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 50% क्यों फेल होता है। तो फिर और ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, तो करते 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 10-12% बच्चे पास होते हैं। अभी गलती करेंगे, अभी ध्यान देना, मैं वापस सवाल पूछूंगा आपको। चल, जो शेयर री इशू किया उसके ऊपर भूतकाल में कितना प्रॉफिट किया? 1 रुपी। लिख दू क्या? 1 माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू के समय लॉस, फायदा नहीं, लॉस कितना है? देखो मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। फायदा होगा मतलब लॉस 0 ही है ना, लॉस है ही नहीं। लॉस चाहिए मुझे, फायदा नहीं चाहिए। लॉस कितना हुआ री इशू के समय? 0। नहीं तो बच्चा और बोलेगा सर लॉस माइनस किया तो फायदा ऐड कर दूं क्या? नो, लॉस ही चाहिए। बोलो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? हो गया ना? कुछ था इस, जो शेयर मैंने रीइश्यू किया उस शेयर पे भूतकाल में कितना प्रॉफिट किया था? 1। वो 1 कहां था? वो 1 कहां था? वो 1 कहां था? बोलो बोलो, कहां था वो 1? फॉरफीचर के क्रेडिट में। वो 1 कहां था? फॉरफीचर के क्रेडिट में। अब उस फॉरफीचर के क्रेडिट से उस 1 को निकाल के कहां डालना है? कैपिटल रिजर्व में। सो फॉरफीचर से खींच के निकालो, फॉरफीचर के क्रेडिट में था, अब उसे निकालना है तो कम करना होगा, डेबिट करना होगा। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू 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 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नेट प्रॉफिट, नेट फायदा ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। रेफर वर्किंग नोट 1 बिलो। कुछ था इसमें?
इजी है। अभी तो सिंगल शेयर है, आगे 100 शेयर, 500, 1750 शेयर, ऐसे ऐसे आएंगे। हाँ सर क्या है, इजी है। हाँ इजी है, ऐसे ही करना होगा, लॉजिक सेम रहेगा। हम लोग करेंगे आज, बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे आज, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या बताओ कितने करेंगे। आ जाओ, लिखा बेटा सभी ने? ये किसी का लिखना बाकी है तो प्लीज मुझे बताओ एक बार। डन, ध्यान देना सब लोग। अब चलो दूसरी केस बेटा। हाँ कोई तो एक केस आएगी पेपर में इसमें से। हाँ कैसे नहीं इशू किया, ऐसे कैसे, ऐसे जैसे फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड मतलब पूरी ओनरशिप। देखो मैं पहले लिख लेता हूं, 2 शेयर कैपिटल, पूरी ओनरशिप है ना भैया। 2 शेयर कैपिटल 10 रुपए। कितने में दिया, कितने में दिया बताओ मुझे, कितने में दिया बेटा, कितने में दिया? ध्यान से सुनना, ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, पहले एक बार देख लो। बोलो नुकसान कितने का हुआ? 0.4 का। ए बेटा प्लीज ध्यान दे दो, जो शेयर मैंने फॉरफिट किया था उस समय कितना पैसा जब्त किया था बताओ? शेयर फॉरफिचर के समय मैंने जब्त किया था 1 रुपी। शेयर फॉरफिचर के समय मैंने कितना जब्त किया था? 1 रुपी। सेम शेयर मैंने री इशू किया, सेम शेयर जब मैंने री इशू किया तो मेरा नुकसान कितने का हुआ? 0.4 का, क्योंकि 10 की चीज 9.60 में दिया ना, 10 का शेयर 9.6 में दिया। तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था तब 1 का फायदा, जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था तब 1 का फायदा। सेम शेयर जब री इशू किया तो 0.4 का लॉस। अरे 10 की ओनरशिप 9.6 में दिया मतलब 0.4 का लॉस हुआ ना। जब मैंने शेयर जब्त किया था, फॉरफिट किया था, तब 1 का फायदा। सेम शेयर जब मैंने री इशू किया तो 0.4 का लॉस हुआ। ये 0.4 का लॉस इसी 1 के फायदे से रिकवर करना होगा। कॉमन सेंस है बॉस। ये 0.4 का लॉस इसी 1 के फायदे से क्या करना है? रिकवर करना है। फायदा हुआ था तब फॉरफिचर को क्या किया था? क्रेडिट। चेक करो, फायदा हुआ तब फॉरफिचर को क्या किया था? दिख रहा है क्या? अब लॉस रिकवर करना है तो फॉरफिचर को क्या करेंगे? ये देखो मैं शेयर फॉरफिचर को डेबिट कर रहा हूं 0.4। जो शेयर मैंने री इशू किया वो री इशू वाला लॉस उसी शेयर के फॉरफिचर से वसूल करेंगे। फायदा जब जब्त किया था, फॉरफिचर जब अमाउंट जब्त किया था तो फॉरफिचर को क्रेडिट किया था ना। अब उस फॉरफिचर से लॉस रिकवर करना है तो फॉरफिचर को डेबिट करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल, बताओ फॉरफिचर में कितने पैसे बचे? अब वेरी गुड, बिल्कुल सही। 1 का फायदा हुआ था, उसमें से 0.4 का लॉस रिकवर किया, 0.6 बचे ना। ये तो है आपका कैपिटल रिजर्व, नेट फायदा। मैं लिख के बताऊंगा, डोंट वरी। जिनको समझा नहीं पहले यहां पे नरेशन लिखो। 1 शेयर were reissued as fully paid for rupees 9.6 and loss or discount on reissue, loss or discount on reissue, loss or discount on reissue। बेटा दरवाजा बंद कर दे पीछे का। वर देख, नीचे की पहले क्लिप ऊपर उठाना फिर बंद करना, और बाहर का लाइट ऑन कर दे। ये देख वो सबसे नीचे में, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, बस 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 बस, बिल्कुल सही जवाब। फैन बंद कर दे उधर का, बोला फैन बंद कर दे। नहीं नहीं, सुन सुन,
अभी जो तूने बटन बंद किया ना, नीचे में लेफ्ट साइड का पहला बटन, हाँ वो दबा दे, और ऊपर का फैन, वो ऊपर लेफ्ट साइड वाला बटन वो बंद कर दे, ये भी बंद कर दे, राइट वाला फैन का बटन बंद कर दे, बस आ जा अंदर। थैंक यू भाई। अभी एसी की हवा तुमको इतनी आएगी, फैन है ना वो डायरेक्ट एसी की हवा सर पे फेंकता है, उससे सर्दी हो जाएगी तुम लोगों को। कितना ध्यान रखता मैं तुम्हारा, मालूम है? देखो लाइट फैन का बटन बंद चालू किया ना, तो इधर में हेलो 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 आएगा आएगा, आ गया। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, दिख रहा है इन सभी को? हाँ बोल दिया करो रे, कभी नहीं दिखा तो पता चला लेक्चर वैसे रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, लॉस ऑन रीइश्यू वर रिकवर्ड फ्रॉम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बनता भी है ना बॉस, जो शेयर हमने भूतकाल में फॉरवर्ड किया था उसके ऊपर जो पैसा जब्त किया, उसी में से रीइश्यू वाला लॉस निकालेंगे बॉस। यस और नो? आगे बढ़ो। अब तुम बताओ, जब मैंने शेयर जब्त किया था तब कितने का फायदा हुआ था? 1 का। सेम शेयर जब रीइश्यू किया तब नुकसान कितने का हुआ? 0.4 का। एक में से 0.4 माइनस कर दो, बताओ नेट फायदा कितने का? 0.6 का। कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। बोल के नहीं चलेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी उसके। सेकेंड एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। 0.6 नरेशन, नेट प्रॉफिट ऑन reissued shares transferred to capital reserve। कैसे आया वो नीचे बता दूं क्या एक बार? वर्किंग नोट 1, amount transferred to capital reserve, amount forfeited on reissued shares। सर आप इसको चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, कैपिटल क्यों लिख रहे हो? वहीं आप गलती करोगे आगे, फिर मैं बताऊंगा। आप देखा चिल्ला के लिखने का नतीजा क्या है? वहीं गलती करोगे आप थोड़ी देर बाद। अमाउंट फॉरफिटेड, कौन से शेयर? जो री इशू किए। कौन से? जो री इशू किए। माइनस लॉस कितना हुआ एट द टाइम ऑफ री इशू। बोलो बेटा, अमाउंट कितना जब्त किया था री इशू पे? 1। लॉस कितना हुआ? ऊपर देखो, लॉस लॉस, ये देखो 0.4, ये देखो 0.4 जो वसूल किया उसी में से 1 माइनस 0.4, 0.6 कहां जाएगा? इसीलिए तो सेकेंड एंट्री पास की। 0.6 देखो, 0.6 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहां से आया ये? वर्किंग नोट 1। नेक्स्ट एंट्री लिखो सब लोग फटाफट से, आज चलाओ जल्दी जल्दी। डन डन। पीछे तुम्हारा इको लॉ कब तक खत्म हो जाएगा? अभी इको का टाइमिंग क्या है? 11 बजे, 12, 8 बजे, 8 से 10। तो तुम लोग सुबह 8:30 बजे आ जाते हो इधर, तो उसका वो खत्म होने के बाद फिर तो मैं सुबह भी ले सकता हूँ ना तुम्हारा लेक्चर, और दोपहर में भी लूंगा, सुबह भी लूंगा। 11 बजे लेंगे, 8 से 11 लॉ। अच्छा तो फिर वो जो सुबह 8 बजे वाला कैंसिल करवाया अपना, 8 बजे हो ही नहीं रहा है क्या आपका? हाँ हाँ, अच्छा आज से, ठीक है ठीक है। हाँ तो अपन अभी रुक जाते हैं, अभी फाइनल नहीं करने, वरना और अपन उम्मीद में, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स।
ठीक है ठीक है, फिर भी तुम्हारा 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा ना लॉ। इको हो जाएगा। लॉ कब तक चलेगा? जुलाई तक चलेगा। आ जाओ। कितने एक्ट है? 5 एक्ट है ना टोटल तुमको, 5 या 6 एक्ट है। कंपनीज पार्टनरशिप्स होगा निगोशिएबल। एलएलपी, अच्छा एलएलपी भी है पूरा, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, आता आता पहला वाला प्रश्न थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे रहता, छोड़ना मत एक भी टॉपिक। तुम्हारे बैडलक बहुत अच्छे है, जो तुम छोड़ के जाओगे वो ही पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं। लिखो, थर्ड केस, एज फुल्ली पेड फॉर ₹11, एज फुल्ली पेड फॉर ₹11। ऐसे नहीं इशू किया, कैसे? ऐसे जैसे फुल्ली पेड है, यानी लिख दो टू शेयर कैपिटल। और कितने में दिया? ओ माय गॉड, पहले ₹1 जब्त किया और बाद में रीइशू कर समय भी फायदा हो गया इनका। तो अब यहाँ पे 10 की ओनरशिप कितने में रीइशू की? 11 में। इशू बोलो चाहे रीइशू बोलो, चाहे इशू बोलो रीइशू बोलो, फेस वैल्यू से ऊपर कभी भी कुछ भी मिलता है तो ऊपर के अमाउंट को आप लोग क्या बोलते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉरफीचर मत लिखना भी यहाँ पे डिफरेंस, ऊपर मिला ना आपको, एक्स्ट्रा मिला ना, फेस वैल्यू से ऊपर जो कुछ मिलता है उसे आप लोग क्या बोलते हो? प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखोगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फायदा हो गया आपका 1 का। यस और नो? नरेशन लिखो, 1 शेयर, फटाफट से लिखो, 1 शेयर वर रीइशूड एज फुल्ली पेड एट 10% प्रीमियम। 10 के ऊपर ₹1 ना, और प्रीमियम का अमाउंट कहां चला जाएगा? रफ से सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस एज सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो लिखा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 का 10% है एक, चाहे तुम ₹1 भी लिख दिया तो चलेगा, तो प्रीमियम ऑफ ₹1। वो 10% मैंने क्यों लिखा? पेपर में कभी कभी आपको होशियारी करते वो 10% लिखते हैं, ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं बताते 11 में दिया, ऐसा बोलते रीइशू किया 10% प्रीमियम, इसलिए वो भी आपका कवर हो गया नरेशन में। सो आपको पेपर में नया कुछ नहीं दिखना चाहिए, समझ में आ गया? इसलिए आपने लिख के दिया बस। चलो बोलो बेटा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? अच्छा 2 जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले चिक के बताया कि प्रीमियम कहां जाएगा? रिजर्व सरप्लस में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस एज सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर भी इस बच्चे ने वो प्रीमियम के अमाउंट को कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। क्या बोला था आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार मिला रे मिला, वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व सरप्लस एज सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसने इसे ₹1 के प्रीमियम को कहां डाल दिया? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में जाएगा क्या प्रीमियम? नो। सो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 1, वही जो अमाउंट फॉरफिट किया। देखो देखो, अमाउंट फॉरफिट किया कितना किया था? 1। रीइशू के समय नुकसान कितने का हुआ? सर नुकसान नहीं हुआ, मतलब कितने का हुआ? 0 का। 1 माइनस 0 1। शब्दों की तरफ ध्यान दो, मैं को हटा दो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। जहां बच्चा खुद का दिमाग लगाना शुरू करता है वहां कुछ भी लिखता है फिर वो। सर आप हमें क्या हैंडीकैप कर रहे हो क्या खुद का दिमाग लगाना? नहीं नहीं नहीं, मैं दिमाग लगाना बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप दिमाग लगाओ, लेकिन जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते से, तुम्हारा अलग रास्ता मत सिलेक्ट करो। सरळ रेषेत चला, रास्ता होईल आपोआप खुला। गाड़ी तुमने ही चलाना है, तुम्हारा ही दिमाग लगाना है, बट रूल्स जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो करने हैं, नहीं तो कट जाएगा चालान। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स कितना? 1 लेस लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू कितना हुआ? सर लॉस तो हुआ ही नहीं, उल्टा 10 का शेयर 11 में दिया।
मतलब लॉस नहीं हुआ ना, नहीं का मतलब जीरो। सर फायदा हुआ तो यहाँ पे लिखना है क्या? अरे फायदा यहाँ नहीं लिखते, कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, अंडर टेकिंग रिजर्व सरप्लस एज सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व में नहीं। लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। नेक्स्ट केस नहीं लिखा आपने, सॉरी सॉरी, लिखो लिखो। फटाफट से लिखो। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे फेल होते फाउंडेशन की एग्जाम। पढ़ाई चालू कर दो अभी से, समय गया नहीं है। सितंबर की एग्जाम है, आज से भी जीरो से पढ़ाई चालू किया तो भी पास होते। मैं कसम से, माँ कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि सर सामने बैठा है पॉजिटिव वे में मोटिवेशन करना है, नो वैसा कुछ नहीं। मैं मस्का पॉलिश नहीं करता, मैं फैक्ट बताता हूँ डायरेक्ट। आज से भी समय है। हाँ, आप आज के 20-25 दिन बाद पूछोगे, 15 दिन 20 दिन बाद पूछोगे सर अब जीरो से चालू किया, तो तब मैं बोल दूंगा नहीं होता, आज से आराम से होता। तुम 1 महीने बाद पूछोगे सर अब जीरो से, तब नहीं होगा। आज से आराम से होता है। नासुकले से 4 सब्जेक्ट है, फटाफट 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 करके खत्म करोगे। असली मजा तुमको आएगा इंटर में, असली मजा इंटर में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम शांति में अभी अच्छे से पढ़ के फाउंडेशन क्लियर करो, डिले मत करो उसमें। आज भी पढ़ना है, अगले अटेम्प्ट में भी पढ़ना है, कभी ना कभी तो पढ़ना ही है। फटाफट से पढ़ बुढ़ा के नक्की मारो। मैं लास्ट टाइम की बैच का अनुभव बता रहा हूँ, मेरे का इतना दिल दुखा, मैं यहाँ पे रो दिया था। वो दर्शन विजय को मैंने बुलवाया था इंटर के लिए, बच्चे सब अकाउंट्स के लिए मेरे पास थे इंटर में, लॉ के लिए दर्शन के पास थे, और डीटी के लिए विजय के पास थे, और जीएसटी के लिए विशाल भाई के पास थे। बरोबर है, वो बच्चे लास्ट टाइम वाले सुने। उसके पहले के बैच वाले जो बच्चे थे 3rd फ्लोर पे आईसीआई की इसमें, वो बच्चों ने सुना नहीं, सब एक जगह एडमिशन ले ली और मर गए बेचारे। अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आज तक चालू है। मैंने बोला था कि मतलब मुझसे पूछ के इंटर में एडमिशन लेना। बच्चा मैं बताया था जहाँ उसका मैं आ गया बीच में तकलीफ हो जाती। उसने होशियारी करी, सारे सब्जेक्ट एग्जाम्पल लिए, और मास्टर सब ऐसे बैठ करके अब छत देख करके पढ़ा रहे, उनको कुछ समझे ना। समझ में आया? उनको आदत थी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट की मेरी, उनको आदत थी हंसी मजाक लाइट एनवायरनमेंट के अंदर में पढ़ाई करके सेम डे रिवीजन की। अब वो नहीं सुना ना, फीस 5-10 हजार बचाने के चक्कर में एक जगह की। लास्ट टाइम वाले बच्चों ने सब सुना, तब ये बच्चे आज भी इंटर के बच्चे आके मिल के जाते। वरना सीए इंटर का बच्चा इतना होशियार है ना, वो फुकट में भी किसी के पास टाइम वेस्ट करने आता नहीं। ये इंटर के बच्चे आज भी आके मिलते, बोलते सर सही डिसीजन। ग्रुप 2 में भी उन्होंने सुना बेचारों ने, उनको मैंने बोला जहां जहां लगाने, और वहां पे जितना पैसा कम कर सकते मैंने कम करवा के दिया। और डायरेक्टली उनको मैंने बोला तुम पैसे लेके उस टीचर के पास चलो, उसको डायरेक्टली दे दो, कम जो जो हो सकता है। मेरे को बहुत सारे इधर के क्लासेस वालों की ऑफर आई थी, हरीश भाई तुम्हारे पास 20-25 बच्चे हैं, हम तुमको दे देंगे 1,00,000 रुपए पर बच्चा 5,000। मतलब एक काम करना, 5,000 तुम मेरे को दे देना, मैं सब बच्चों को लेके आऊंगा, उनको ही 5,000 कम कर देना। 1,00,000 रुपए में मेरा नहीं होने वाला है कुछ। हाँ तुम अगर 10-20 करोड़ देंगे तो शायद मैं सोच सकता हूँ फ्रॉड करने का, 1,00,000 रुपए में मेरा क्या होगा? समझ में आया क्या? हर महीने की 1 तारीख को 7.5-8 लाख का मेरा खर्चा है, हर महीने की 1 तारीख को उतना पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए, 1,00,000 रुपए में मैं तुम्हारा क्या ही कर लूंगा? समझ में आया क्या? तो उन बच्चों को कम कर दिया, बेचारी सुनो, उन्होंने सब बच्चों ने सुना। हाँ उनका ट्रेवलिंग हो जाता, सेम बिल्डिंग में चलता है ना, कौन सा एरिया छोड़ के भागना है? ऐसा है क्या? नवी पेठ, सदाशिव पेठ, शुक्रवार पेठ, इधर उधर जाना है ऐसा, जेएम रोड, एफसी रोड पे, यही बिल्डिंग में ऊपर नीचे फ्लोर पे, उतना पैर मोकले हो जाते, एक्सरसाइज हो जाती। हर लेक्चर के बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक रहता। तो बरोबर सारे बच्चे उस हिसाब से अभी फॉलो करते। सारे सब्जेक्ट एक जगह पे अच्छे हाल फिलहाल में नहीं, जिस दिन आएंगे मैं जरूर बता दूंगा। बट बच्चे सुनते, बट लास्ट टू लास्ट बैच वाले बच्चों ने आज तक वो सुना नहीं था, बेचारे आज भी अटेम्प्ट दे रहे। फिर रिकॉर्डेड लिया कुछ बच्चों ने अकाउंट्स का, फिर विजय का डीटी का ले लिया, बोले फिर ऑडिट का इसका ऋषभ का दे दे। तो बच्चे सुनते नहीं, वो बच्चे क्या करते, एडवर्टीजमेंट और वो नंबर ऑफ व्यूज व्यूज देखते। सर हमने वो अकाउंट्स का उनका ले लिया, उनके व्यूज बहुत ज्यादा थे। मैंने बोला व्यूज 5,000 में 60,000 व्यू मिलते, 5,000 रुपए में 60,000 व्यू मिलते यूट्यूब पे। मैं भी अगर 5,000 रुपए दे दूं तो, बट वो व्यू कोई काम के नहीं रहते। आज नहीं तो कल समझ में आता। वो तुम एडमिशन देख करके, पहले व्यू वगैरह थे क्या कुछ 2008 के पहले बच्चे एक्चुअल में, पर अभी के बच्चे वो सीधे बेचारे। और देखना सब एक एक बारी में पास होंगे रेगुलर। यहाँ पे वो क्यों आते? सर पढ़ाई चल रही है, सर अच्छी चल रही है,
अच्छी चल रही है। हाँ सर, जो हो गया सर, मेरा एक लेक्चर मिस हो गया। तो मालूम है, एक इंटर का लेक्चर मिस हो गया, एक बच्ची का भी, आकांक्षा का, एक दिन का लेक्चर मिस हुआ। पिछले 10 दिन से वो एक दिन का लेक्चर कवर अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक दिन का लेक्चर मिस मतलब 9 घंटे के लेक्चर मिस हो गए ना। डेली 9 से 10 घंटे क्लास होता, एक दिन का लेक्चर मिस हो गया मतलब 9-10 घंटे। और करीब करीब 8-10 दिन हो गए वो एक दिन का लेक्चर कवर अप करने की कोशिश करी, रोज आधा आधा घंटा निकाल के, क्योंकि सुबह 7:30 से शाम 6 तक क्लास रहते। सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे बस में बैठ करके इधर आते हैं। और सब बेचारे स्ट्रगलिंग है घर के, उनकी जो है फाइनेंशियल कंडीशन सबके एवरेज या बिलो एवरेज है। सब मेहनती बच्चे हैं। ऐसी तूफान मेहनत करते ना, तो विनोद सर को मैंने बोला भी था, बोला सर सब बहुत मेहनती बच्चे हैं, मेरा परिवार है, बोला ऐसा समझो सर। बोले हरीश जो तेरे को ठीक लगता है उतनी अमाउंट तू बोल दे, तेरे को मालूम है अपनी से मेहनत कितनी है। सबसे कम, बोले हरीश आज तक इतनी कम कहीं पे भी एडमिशन नहीं करवाए, सबसे लोएस्ट फीस पे उनकी कॉस्टिंग की एफएम की एडमिशन हुई। हाँ, अब एफएम एसएम में भी, एसएम अलग जगह जाते बच्चे, एफएम अलग जगह पे। मैंने बोला एक जगह पे मत लगाना, जो जो तुमको बोल रहा हूँ वही लगाना। बच्चे बराबर जहाँ पे तुमने तुम्हारा मैच छोड़ के जो एज इट इज स्ट्रक्चर बोला फॉलो किया ना, मुझे मेरा कोई फायदा है क्या? सीए तुम ही बनने वाले हो, समझ में आया क्या? ऐसा तो है नहीं कि अपने को दूसरी जगह से कोई कमीशन मिलेगा। तुमको तो मार्केट रेट से 5-5 हजार पर सब्जेक्ट कम ही हो गया ना, वरना कोई 2 रुपए का डिस्काउंट देता नहीं है इंटर में, नहीं देते डिस्काउंट, नहीं देते। जीएसटी के लिए मिला ही नहीं ना डिस्काउंट। मुझे बच्चे क्या बोले थे, बोले सर वो जीएसटी वाले जो टीचर है, बोले बहुत एरोगेंट है, वो 1 रुपए का डिस्काउंट करेंगे नहीं। मैंने फिर भी उनको क्या बोला, बोला फिर भी उन्हीं के पास जाना है। बोले सर आप चलो, बोला मेरा उस टीचर का 36 का है, बोला हम मुंह से बात तो कर लेंगे, बट बोला वो नहीं, बट फिर भी मैंने उन्हीं के पास भेजा, वरना मेरा उनके टर्म्स सही नहीं है तो मैं उनके पास नहीं भेजना चाहिए था ना। मेरे को मालूम वो टीचर अच्छा है पढ़ाने में, जीएसटी के लिए, मतलब उसी के पास जाना है। मैंने बोला अगर वो, सर बोले वहां पे, बच्चे बोले सर अंदर स्मेल आती खाने पीने की, डेस्क बेंच सही नहीं है। मैंने बोला वो पार्किंग में भी तुमको जमीन पे बिठाए थूकी हुई जगह पे, तो भी वहीं से पढ़ लो, क्योंकि तुम दूसरी जगह जीएसटी। कुछ 2-4 बच्चे ऐसे निकलते जो नहीं सुनते, उन्होंने जीएसटी इधर लगाया, अच्छा क्लासरूम देख करके, बच्चे कम है, पर्सनल अटेंशन, घंटे का पर्सनल अटेंशन। अब पछता रहे, वो इनके साथ मोबाइल में एक व्यू मिलता है तो बोलते अपन मिलके देखेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट करके देख रहे। मतलब मैं इस मार्केट में 12-15 साल से, मुझे मालूम है ना कहाँ जाना है, थोड़ा सा यकीन रखो। फिर बरोबर जो बच्चे जीएसटी के लिए इधर गए, डीटी के लिए इधर गए, जहां से सब्जेक्ट वाइज जाना, स्टेप्स मत लगाओ, तुमको एक ही बारी में पास होना है। फाउंडेशन में तुम्हारा सिलेबस बहुत छोटा है, फाउंडेशन में तुमको पास होने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, बट एक कंडीशन, सेम डे खत्म करो ना घर पे, खटाखट खटाखट। इकोनॉमिक्स के साथ एक टॉपिक देख लिया, एक टॉपिक निपटा दिया, टिक लगा दिया। लॉ का एक टॉपिक देख लिया, टिक लगा लिया। मैथ्स के 1-2 टॉपिक देख लिए, टिक 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 लगाते जाओ। 80 टॉपिक की लिस्ट बनेगी चारों सब्जेक्ट की, उसमें टिक टिक लगाते जाओ, तो तुमको पता रहेगा कितना हो गया, पता रहेगा कितना बाकी है, पता रहेगा जो बाकी हो कब तक करना है। बच्चे एग्जाम के 15 दिन पहले पूछते सर अब क्या पढ़ना है, समझे क्या सर कैसे पढ़ना है, तो इसलिए वो टिक टिक लगाना बहुत जरूरी है, समझे क्या? वो टिक लगा देना चाहिए, तो तुमको पता रहेगा कितना तुम्हारा पढ़े हो गए, और फटाफट से। बाकी बहुत सारी इधर की मार्केटिंग, इधर के पॉलिटिक्स के चक्कर में पढ़ना नहीं, समझ में है ना? बच्चे कुछ भी चर्चा में कहीं पे भी रुक जाते हैं, चाय पीने गए थे तो 1 घंटा दोस्त के साथ चर्चा कर लिया, वो टीचर कैसा है, वो टीचर कैसा है। अरे उसमें तेरा क्या फायदा? और तेरे को मालूम है वो टीचर ने बीएमडब्ल्यू लिया, अरे वो टीचर ने प्रॉपर्टी, अरे उसमें तेरा क्या फायदा? अरे वो टीचर का शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो 100 करोड़ का है, अब तुमको मिलने वाले हैं उसमें से कुछ, वो तुमको बता बता के 100 करोड़ बनाए हुआ है, उसमें तुमको कुछ मिलेंगे क्या? अपना पोर्टफोलियो 100 करोड़ का नहीं है, बट कभी पोर्टफोलियो में दिखाता नहीं, कभी बताता नहीं कि अपने पास इतने 7-12 पे अपना नाम है, इतने इंडेक्स 2 पे अपना नाम, उसमें कोई फायदा नहीं है बच्चों का। बट होता क्या आज के टाइम में, बच्चे जो जेनजीज है उनको ग्लैमर चाहिए, ग्लैमर, कि ये टीचर के पास क्या है। तो इसलिए मेरी बात समझना, चर्चा में, फालतू की चर्चा में पढ़ो मत। इधर में बच्चे अटक जाते हैं, चाय पीने गए तो 1 घंटा लग जाता है बच्चों को, अरे क्यों? अरे वो मिल गए तो अलग ही चर्चा शुरू हो गई, स्पेस की, इसकी उसकी, सीए सीएस कोर्स की, अदर कोर्सेज की, कुछ भी चर्चा करते हैं। तो अपना सीधा काम से काम रखना, अपना जाए गए वापस आए, थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करना होगा। तुम आकर के पढ़ाई चालू कर देना, सितंबर अटेम्प्ट है, टाइम आज से 0 से चालू किया तो भी बहुत अच्छे में। सिर्फ लॉ का हर प्रश्न लिख के देखो, पेपर में लॉ लिखते नहीं आता है, मैंने बताया था 1.5 महीने पहले भी। नहीं स्टार्ट किया होगा, आप स्टार्ट कर दो। लॉ में वांदे हो जाते, नहीं लिख पाते बच्चे, फिर लॉ में 100 में से 28 नंबर, 100 में से 25 नंबर आते हैं। तुमको यकीन नहीं आ रहा है,
लो 2 टॉपिक के लॉ के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, लिखो आंसर फटाफट 2 घंटे बैठ के, और 2 दोस्त को चेक करने के लिए। तू लिख, तू इसको दे चेक करने, तू लिख, तू इसको दे, तू लिख, तू इसको चेक करने दे। तुमको अभी समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी जो मैं बोल रहा हूं। तुमको वेट करना है कि इंस्टीट्यूट फेल का टप्पा लगा के देगी तब तुम समझोगे क्या? तब समझना है क्या? उससे चाहे आज ही लिख करके देख लो, दोस्त को बोल दो भाई चेक कर ले मॉडल आंसर सामने, तो दोस्त तुमको बता देगा। और उसको बोलना कि रहम मत करना, जो तुझे लगता है उतने मार्क्स दे। समझ में आया क्या? तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हर 5 नंबर के प्रश्न में तुमको 2-2.5 मिल रहे, और एक आध प्रश्न पूरा गलत हो गया तो उसमें 0 मिलता है। लॉ में स्टेप मार्किंग नहीं होती है, तुमने प्रोविजन गलत लिख दी तो 0 मिलता है, सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो 0 मिलता है, भले अंदर की प्रोविजन पूरी सही क्यों ना हो, सेक्शन नंबर गलत लिख दिया तो 0 मिलेगा पूरा। थोड़ा सा केस स्टडी के आंसर लिखने का तरीका समझो। समझ में आया क्या? टीचर से पूछो, बोलो सर कैसे लिखना है। लॉ के अंदर में राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, और मैथ्स में बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करो, क्योंकि जो तुम सॉल्व कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में मॉड्यूल में से मैथ्स का पेपर नहीं आता है, मॉड्यूल में से मैथ्स का पेपर नहीं आता है। सब फिर कहां से करना है? एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू करो, स्कैनर करो, उसके बाद में आपका ये करो, क्या बोलते, कोई एक पब्लिकेशन की बुक देख लो, 4 लोग मिल करके खटाखट सॉल्व करो, आपस में कंपटीशन करो। मॉड्यूल में से मैथ्स का पेपर नहीं आता, मॉड्यूल का मैथ्स मैं भी सॉल्व कर लूं, मॉड्यूल का मैथ्स, अरे मेरे साथ हर आदमी भी सॉल्व कर लेगा मॉड्यूल का मैथ्स। मॉड्यूल में से मैथ्स का पेपर, ये मैं बच्चों की फीडबैक बता रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये तुम्हारे जो सीनियर है लास्ट 2 बैच के बच्चे, ये उनका फीडबैक है, ये उनका फीडबैक है जो मैं पास ऑन कर रहा हूं आगे, जो मैं पास ऑन कर रहा हूं उसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, ना ही मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ना ही मैं मैथ्स का टीचर हूं। फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं कि लॉ, बच्चा बोलता है सर लॉ में हम ब्लैंक आउट हो गए, केस स्टडी लिखना कैसे आती नहीं, मालूम सब था लॉ में ऐसा ऐसा होता है, फनी एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब याद आ रहे थे, बट वो फनी एग्जाम्पल थोड़ी लिखने हैं पेपर में। तो मजा आना और लिखते आना ये दोनों में फर्क है। अभी तुमको लॉ में मजा आ रहा है, लिखते आ रहा है क्या, वो मेन है। मजा आना और लिखते आना दोनों में फर्क होता है। मैथ्स में सॉल्व करो बहुत सारे क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स सबको आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू है, तुम सॉल्व कर लोगे। तुम 11 से इकोनॉमिक्स देखते आ रहे हो, 11, 12 ये फाउंडेशन, तो इकोनॉमिक्स तुम सॉल्व कर लोगे आराम से, मेरे को भरोसा है। 70-70 नंबर आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में, 80 भी आ जाएंगे कुछ बच्चों को, 90 भी आ जाएंगे। लास्ट टाइम तो इकोनॉमिक्स में 90, 91, 92 वाले भी बच्चे थे। इकोनॉमिक्स में सॉल्व सब करके जाना, कुछ भी छोड़ना मत, माइक्रो मैक्रो जो भी कुछ है ना सब करके जाना, छोड़ना मत, स्कैनर मॉड्यूल। बट मैं फिर से बता रहा हूं, मैथ्स और लॉ के अंदर में बराबर है। अकाउंट्स में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते, इसके लिए अपन एमआरपी करते पूरी, इसके लिए वापस रिवीजन रहेगा। तो उसमें ऐसा मैं आपको ये अकाउंट्स के लिए मेरे को इतना मालूम है कि अलग आता है, तो हम लोग मॉड्यूल के अलावा एमआरपी भी सॉल्व करेंगे, ताकि तुमको पेपर में कैसा भी प्रश्न आ जाए कहीं ना कहीं से देखा हुआ लगेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि अरे ये प्रश्न सर ने कभी सिखाया नहीं, ऐसा एक भी नहीं लगेगा आपको, सब कहीं ना कहीं बताया हुआ रहेगा। और स्टिल मैं बोल रहा हूँ फाउंडेशन इजी है पास करना, तो तुम सोचो इंटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी अपना टेम्पो बना लो, मिलिट्री डिसिप्लिन लगा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आतंकवादी बरसात पानी कुछ भी आ जाए, क्लास रोज जाना है, मतलब जाना है, रोज जो करना है करना है। लॉ का आज लिख करके देखना, मैथ्स के और नए क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। पीवाईक्यू तुम्हारे पास फोन है ना यार, उसमें इंटरनेट है जियो का, यूज करो ना कभी कभी, अच्छा एडवांटेज भी लो उसका। उसमें पीवाईक्यू डाउनलोड हो जाते ना सब, नेट से आते हैं कि नहीं, स्कैनर बिनर भी मिलता होगा, स्कैनर मिलते होंगे, यहाँ पे भी मिल जाते हैं स्कैनर यार, ये फर्स्ट फ्लोर पे तो स्कैनर है सब, टैक्समैन का ऑफिस है शायद इधर, मार्केट से कम रेट में मिल जाएगा। लेके आ गया, ग्रीन एडिशन दे बोलना स्कैनर की, सारे स्कैनर है उसमें, खटाखट से देखना और पेपर लिख करके रिस्पेक्टिव फैकल्टी से चेक करवाओ। तुम जितना इंटरेस्ट लेंगे फैकल्टी इंटरेस्ट लेंगी। अभी जैसे आज इस बच्चे ने मुझे फोन लगा के बोल दिया, तुम अगर फोन ही नहीं लगाते तो मैं क्या बोलता, तुमको इंटरेस्ट नहीं, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं, तुमने इंटरेस्ट लिया, मेरा इंटरेस्ट जाग गया, हाँ भाई बच्चा मर कट के पढ़ना चाहता है, तो मैं ठीक है चलो अपन आज की मीटिंग कल कर लेंगे। मैं तुरंत अपने इधर से डीपी रोड मंगेशकर हॉस्पिटल के पीछे के रोड से मैं डायरेक्ट इधर आ, पर तुम्हारा इच्छा नहीं रही तो मैं कुछ करूंगा क्या। तो तुम्हें इंटरेस्ट लेना होगा, तुम ये मत सोचना कि तुमने पैसे दे दिए तो अब टीचर की जिम्मेदारी है,
तुमने सिर्फ जो पैसे दिए वो क्लासरूम में एंटर करने के, बाकी टीचर को भी तुम्हें ही सवाल पूछने, तो टीचर मोटिवेटेड रहेगा पढ़ाने के लिए। थोड़ा तुम समझो बात को सब लोग। सस्ता वाला ग्रीन एडिशन मतलब हल्के क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट करते, कंटेंट सेम ही रहता, पेपर की क्वालिटी हल्की रहती है, ऐसे बड़े बड़े फल्ले रहते हैं, और वो अच्छा वाला जो रहता है वो क्वालिटी वाला पेपर रहता है ना, समझे ना, सेम रहता कंटेंट अंडर का। एक सस्ता वाला, वो जो टैक्समैन वाले का नुकसान कर दिया बहुत सारे बच्चों ने। क्या करते बच्चे, टैक्समैन की किताब खरीदे और उसकी जेरोक्स निकालते 100 आपस में बांट देते, तो टैक्समैन का तो लॉस हो गया ना, तो उसने जेरोक्स से भी सस्ता निकाला ग्रीन एडिशन। आप करो जेरोक्स, जेरोक्स से भी सस्ता, जेरोक्स से भी सस्ता, तो वो ग्रीन एडिशन है, यही मिलता है फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, और एक टैक्समैन की अच्छी क्वालिटी के भी आते, वो ऐसे ये साइज के ऐसे छोटे से, वो महंगे पड़ते, वो सेम कंटेंट ग्रीन एडिशन में रहता है। तो उसको बोल देगा सस्ता वाला दे बोल, और उसको बोलना हम 20 बच्चे, कितना देगा तुमको, और भी 20% कम कर देगा, मतलब जेरोक्स से आधे रेट में, जेरोक्स से आधे रेट में ओरिजिनल बुक मिल जाएगी। यूनिटी है ना रे, एकता में ताकत होती है। तुम साला एक एक करके जाओगे ना, सबको काट देगा। एक साथ कोई लीडर बना के गया, दादा 20 बच्चे, बोल कितने देगा। तुम इतनी होशियारी हर जगह अप्लाई करते, थोड़ा खरीदने में भी कर लिया करो ना। मैंने लास्ट बैच वाले बच्चों का फायदा कैसे करवाया, पर बच्चे का 5-5 हजार रुपए कम कराया। 5,000 मतलब ना भूतो ना भविष्य थे, रेड्डी सर किसी का 5 रुपए भी कम नहीं करते। 5,000 रुपए कम करवाए पर सब्जेक्ट। कैसे, मैंने बोला सर मेरे पहचान के बच्चे, थोड़ा फीस कम कर देना। बोले हरीश तेरे को मालूम है मैं फीस कम नहीं करता। बोला सर 22 बच्चे लेके आना। बराबर कम किया कि नहीं, 1-2 बच्चे रहते कम नहीं करते थे, और जाने सब उन्हीं के पास थे, सब अलग अलग जाकर के 22-22 हजार देते थे। मैंने सबको एक साथ गोला करके 17 में दिलवा दिया। अलग अलग एक एक बच्चा जा जाके कितना देता था, 22। मतलब सब एक साथ आओ, 17,000 में तुमको मिल जाएगी। और वहीं पे मतलब मुझे मत दो पैसे, डायरेक्ट उनको दे दो, क्योंकि कम कोई करता नहीं है, क्योंकि मैं खुद उनसे पढ़ा हुआ हूँ, हमारे गुरु है वो रेड्डी सर कॉस्टिंग में, खुद उनसे पढ़ा हुआ, आज भी वो तूफान कर ही रहे, बहुत सारे टीचर ऐसे। हाँ, और कमीशन बेसिस पे कोई काम नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि सबका अपना अपना क्लास है, कोई कमीशन लेता नहीं। सिर्फ इतना है कि कल चल के तुम बोलोगे कि नहीं सर सही जगह पे भेजा, वो समझ में आ रहा है सब कुछ, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो टैक्समैन में आज याद से देख लेना, और लॉ का लिख करके देखना, मैथ सॉल्व करके देखना, तुमको समझ में आएगा। और तुमको रिजल्ट आने वाला 6 महीने बाद का जो रिजल्ट है वो तुमको अभी से मिल जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि पास हो सकते कि फेल होते। फिर तुम उस हिसाब से तैयारी बढ़ा देना तुम्हारी, अटेम्प्ट जबरदस्ती लगने देना मत, फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगना नहीं चाहिए। वहीं पे प्रशांत सर ही पढ़ाते यार FM। हाँ, सारडा सर, विनोद सर के साथ में है, विजय DT के लिए मैंने सब यहीं पे। सिर्फ क्या है, एक जगह पे सब नहीं लगाना, एक जगह तुम्हारा 10,000 का फायदा होता, पर फिर एक आध सब्जेक्ट भी फेल हो गए तो अटेम्प्ट लग गया। और मैं पहले बता रहा हूं, इंटर के अंदर में फिर से समझ, डिस्काउंट वाली क्लास में जाना मत। हम स्कूटर देते, हम डिस्काउंट देते, हम ये देते, नहीं जाना, नहीं जाना। लास्ट टाइम भी मैंने जब इंटर का चालू किया ना, हर एक बच्चे से 16-16 हजार रुपए लिए। बोले सर आप तो अपने ही है। नहीं बेटा, मेरी बात समझ, अपना है सब है, पर उसमें मेहनत बहुत है। 310 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 310 घंटे की इंटर की एडवांस अकाउंट्स की। मतलब मार्केट में इतने ज्यादा सम कोई सॉल्व नहीं करवा के लेगा, तू सम 50-100 में से एक्स्ट्रा सॉल्व करवा ले, डिस्काउंट मत मांग। अपने ही बच्चे थे फिर भी आके बैठे, सब आए, सब जितने पास हुए प्लस उनके दोस्त भी। मैंने बोला इतना मार्केट में 310 घंटे कहीं दिख गया ना तो मेरे को बोल देना, मैं रिफंड कर दूंगा। 310 आवर्स, 3.5 घंटे रोज, तीन, उसमें 20 मिनट का ब्रेक रहता था, 3 घंटा 10 मिनट। बोला यहाँ बैठे हो ना तुम लोग आके, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए बैठे हो। बोला तो करे, बाकी जगह 20-20 हजार है, मतलब मैं उससे कम नहीं करूंगा, वो भी तुम लोग है इसके लिए। बाकी बाहर वाले बच्चों को तो अपने दिए ही ना, 18-18 में दिए। तो वैसी चीज नहीं है, डिस्काउंट वाले क्लास वो मत जाना, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए सिर्फ डिस्काउंट ही है। बाकी वो क्या बताएंगे, हम नंबर ऑफ सम ज्यादा करवा रहे, डिफिकल्ट सम करवा रहे, वो लिए ही नहीं तो कोई बताती नहीं, तो क्या चीज बोल के अट्रैक्ट कर रहे, डिस्काउंट।
स्कूटर, कार, हेलमेट, वो का सब दिखा के, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है, वो गलत पॉलिसी है। मैंने एक्चुअली में बोला भी, मैंने उन टीचर को बोला, सब दोस्ती यारी वाले हैं, मतलब सर ये मत करो, मतलब अपना यही एक सीए का ऐसा इकलौता कोर्स अभी जिस बचा है जिसके अंदर में सब धंधे अभी आए नहीं है प्रेस्टीज के अंदर में, बाकी सीएस में हो गया, सीएमए के अंदर में कुछ भी कर रहे लोग, मतलब ये सब मत करो। बट वो नहीं बोले सर ये तो मार्केटिंग है, जरूरी है, बोला ठीक है, और नहीं ऑप्शन तो करो फिर, अब और क्या है। मतलब सर तुम 2 बैच कम बच्चे पढ़ाओ ना, 10-10 ही पढ़ाओ, 15-15 ही पढ़ाओ, पर वो 2 बैच के बच्चों का रिजल्ट, सबको एग्जामिशन आ गया, सबको 60-70 नंबर आए, तो वैसे ही तुम्हारी अगली बैच 200-500 की बन जाएगी। समझ में आया क्या? इसमें तुम लाख रुपए की गाड़ी देंगे, 10 बच्चे पढ़ाएंगे, उनसे फीस जाएंगी 1.5 लाख, और लाख रुपए काय में चल जाएंगे? गाड़ी में। तो तुम लॉस में हो, और उसका वो किराया जगह का 5,000 रुपए पर मंथ, 5 महीने में लगाए तो 25,000 उसमें चले गए। तो मतलब सर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, मतलब मत करो। मतलब सर मैं तो मेरे क्लास के बाहर भी मेरा कोई बैनर नहीं बोला एक भी, बट बोला जिसको आना है वो आएगा ही, बोला तुमने इतनी जगह बैनर लिए ना, बोला मत ही करो। बट नहीं समझते लोग, लोग बोलते नहीं, बोले सर हमको करना है। सबको क्या लगता है मार्केटिंग देख के बच्चा आ जाता। तुम में से यहाँ कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बैनर देख के एडमिशन कहीं ये लिया होगा? हाँ, फर्स्ट टाइम तुम फंस गए समझ लो एक बार। समझ में आया क्या? उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां से आगे, अब यहां से आगे मुझे एक चीज बताओ, तुम में से कौन सा बच्चा बैनर देख के एडमिशन लेने वाला है? बैनर एडवर्टीजमेंट देख के कोई लेने वाला है? इतना आसान है कि अब तुमको बहकाना। मैंने वही समझा, मतलब सर फाउंडेशन तक ठीक है, इंटर का बच्चा बैनर नहीं देखता, फाइनल का बच्चा तो कतई नहीं, वो तो इस बिल्डिंग में भी नहीं आता। फाइनल का बच्चा, इंटर का बच्चा नहीं देखता बोला बैनर, तो बोला ये फायदा नहीं। हाँ फाउंडेशन तक ठीक है, क्योंकि 12th के बाद में वो बच्चे को मालूम ही नहीं कुछ, पेरेंट्स के साथ इधर आता, जो बैनर पे दिखा, जो एंट्री करते जो पहला क्लास दिखा वहां चले जाते, या फर्स्ट फ्लोर पे आके जो पहला 1-2 क्लास दिखा वहां चले जाते, और फिर एडमिशन ले लेते। और उसमें इंक्वायरी में तो हर कोई अच्छा ही बोलेगा ना, क्योंकि उनका है कि नहीं, अपने अपन चाहते थे तो इस ऑफिस को पूरा इंक्वायरी रूम बना सकते थे, ऐसा मस्त चकाट। मतलब इंक्वायरी के लिए वो टेबल बहुत है, हमारे गांव में तो वो भी नहीं रहता, मतलब टेबल बहुत है इंक्वायरी के लिए, अपने को कुछ नहीं करना है तामझाम, क्लासरूम बनाओ बोला, इसमें पैसे लगाओ थोड़े बहुत क्लासरूम में, ये प्रॉफिट सेंटर है, इंक्वायरी कॉस्ट सेंटर है, इससे पैसे आएंगे ना, तो वो चीज है। पर अभी वो 12 फाउंडेशन तक ठीक है, इंटर फाइनल का बच्चा मैंने सब समझाया। अच्छा बहुत बार मैंने ये भी बात की, मतलब सर ये यहाँ पे बैनर का सिस्टम ही बंद कर दो। अब सोसाइटी के अंदर में भी हम लोग कुछ क्लास वाले बोलते हैं कि सर ये बैनर का सिस्टम बंद करो, मिसगाइड होते हैं, इससे बच्चे गलत वे में, बट सोसाइटी बंद नहीं करती। सोसाइटी को 6 से 7 लाख रुपए महीने का आता ये दीवारों का भाड़ा, रेंट 6-7 लाख रुपए महीना। एक एक बैनर 4-4 हजार रुपए का है, छोटा छोटा बैनर 3-3 4-4 हजार रुपए, 200 बैनर है कम से कम यहाँ पे, 4-5 फ्लोर मिला के। तुम बताओ सोसाइटी बंद करेगी क्या? सोसाइटी बोलेगी सर वो बच्चा समझदार है, उसको जहां लेना है लेगा, अपना अपना भाड़ा क्यों बंद कराए। मैंने बोला फिर हमारा मेंटेनेंस कम कर दो, तो वो भी कम नहीं करते। इसका मेंटेनेंस है 4 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ, 4 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ का मेंटेनेंस है, तो वो भी कम नहीं करते। कारपेट एरिया, तो वो भी चीज है, पर वो है क्या, धंधा है, सब कमा रहे इसके अंदर में। आ जाओ, खैर ठीक है, बहुत सारी ऐसी कलयुग वाली सच्चाई, बट फाउंडेशन में अटेम्प्ट मत लगने देना। आप लिख के देखो सारी चीजें, पेपर में 3 घंटे आप क्या करोगे, बस वो रोज करो। आ जाओ बेटा, 4th वाली केस में देखो रीइश्यू कैसे किया, एज ₹8 पेड अप। बेटा एज ₹8 पेड अप का मतलब उसमें ओनरशिप कितनी की है, जल्दी बताओ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो बेटा 8। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो बेटा कितना, 8। कितने में दिया, फॉर 7.4, बोलो बेटा फॉर 7.4, बैंक अकाउंट डेबिट 7.4। मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ? रुको कुछ बच्चे जवाब देंगे, और 0.6 कुछ का बोलना आ रहा है। 7 रुपए 40 पैसे में शेयर दिया है, बोलो नुकसान कितने का हुआ है? 0.6। किसी का 2.6 आंसर आ रहा है क्या? किसी का 2.6 आ रहा है? करेक्ट आंसर इज 0.6। 8 रुपए की ओनरशिप कितने में दिया, 7.4। बच्चे कभी कभी 10 से कंपेयर करते हैं 7.4 को, सर पूरी ओनरशिप, अरे बाबा पर पूरी ओनरशिप दे ही नहीं रहे,
या ओनरशिप कितने की दिया? 8 की। कितने में दिया? 7.4 में। बोलो नुकसान कितने का हुआ? 0.6। बोलो कहां से रिकवर करेंगे उस 0.6 को? इसी शेयर के फॉरफीचर से। सर किसी? इसी जो रीइश्यू कर रहे हैं ना, इसी शेयर के ऊपर भूतकाल में जो फॉरफिट किया उसी में से। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को पहले क्रेडिट किया था, अब क्या करेंगे? डेबिट। नरेशन लिख पाओगे क्या? 1 शेयर वर रीइश्यूड as fully paid नहीं ना भाई, as rupees 8 paid and loss on reissue were recovered। अच्छा पेपर में इतना डिटेल में नरेशन नहीं भी लिखा तो चलेगा सर, फिर अभी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में जब आप वापस पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए क्या किया मास्टर ने यहाँ पे। वर रिकवर्ड फ्रॉम शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पेपर में बस इतना भी लिख दिया, 1 शेयर वर रीइश्यूड फॉर रुपीज 7.4 एज 8 पेड अप तो भी चलेगा। लॉस रिकवर्ड फ्रॉम फॉरफीचर नहीं लिखा तो भी चलेगा। चलो आगे, दूसरी एंट्री। बोलो फायदा कितने का हुआ था फॉरफीचर के समय? 1 का। सेम शेयर जब रीइश्यू किया तो नुकसान कितने का हुआ? 0.6 का। बोलो नेट फायदा 0.4 का। कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। हो गया ना। नेट प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स वर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। वर्किंग नोट बना के बता देता हूं। अमाउंट forfeited on reissued share 1 minus loss at the time of reissue। कितने का लॉस हुआ? 0.6। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 0.4। लिखो बेटा, जो शेयर हमने रीइश्यू किया उनका जो नेट फायदा था वो नेट फायदा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। जो शेयर्स हमने रीइश्यू किए उनका नेट फायदा कहां ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व में। डन। चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। लिखा बेटा सभी ने? लिखा? हाँ लो फटाफट से नेक्स्ट केस बताओ जल्दी से क्या रहेगा। बोलो बेटा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 11 टू शेयर कैपिटल 9 रुपीज पेड अप है ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। दूसरी एंट्री बेटा यहाँ पे रीइश्यू पे नुकसान कितने का हुआ? 0 हुआ ही नहीं नुकसान, उल्टा महंगे में दिया शेयर। तो बताओ भूतकाल में जो शेयर फॉरफीचर के वक्त का जो फायदा था वो 1, नुकसान हुआ रीइश्यू पे 0, 1 माइनस 0, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? पूरा का पूरा 1। लास्ट केस। चलो लास्ट केस वाली एंट्री कौन बताएगा मुझे? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जब भी कोई परसेंटेज रहता है, डिस्काउंट का बोलो, प्रीमियम का बोलो या इंटरेस्ट का परसेंटेज, ये परसेंटेज कौन सी फिगर पे लेना है? फेस वैल्यू। वेरी गुड वेरी गुड। परसेंटेज हर बार किस पे रहेगा? फेस वैल्यू। अब जवाब दो। 1 रुपी क्या? मैंने जवाब पूछा है, एंट्री बोलो पूरी। हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट अच्छा 8 लिखेंगे फिर डिस्काउंट फिर 2 6 नहीं
पे एक नंबर डिस्कस अच्छा चलो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूं। 10% डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट का अमाउंट किसके ऊपर निकलेगा? फेस वैल्यू इंटू 10%। फेस वैल्यू 10, 10 इंटू 10%, 1। सो 1 रुपया आया डिस्काउंट का अमाउंट। नाउ बोलो ओनरशिप कितने की दिया? पेड अप वैल्यू 9 माइनस डिस्काउंट कितना है? बोलो बैंक में कितना मिलेगा? टू शेयर कैपिटल 9। बोलो नुकसान कहां से वसूल करेंगे? बोलो अब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? जल्दी बताओ। 0 जाएगा ही नहीं, क्योंकि फॉरफीचर में कितना पैसा था रे बेटा? 1। रीइश्यू समय नुकसान कितने का हुआ? 1 का। 1 में से 1 गया, बचा कितना? 0। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0। मत लिखो ना एंट्री, मैंने तो बस आपके लिए लिख के दिया 0 0। एंट्री नहीं लिखा तो आप कल चल के क्या सोचोगे? लगता है मास्टर भूल गया एंट्री लिखना। 0 लिखा तो आपने एग्जाम में नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट यहां तो लिख लो। वापस बता दो बेटा। तू बता बेटा डिस्काउंट कितना है यहाँ पे? शिवम डिस्काउंट बोल कितना है? 10% किस पे निकाल रहा है? फेस वैल्यू कितनी है? 10 का 10%, 1 का डिस्काउंट हो गया। चलो अब ये फिगर मिल गई तुझे, 1 का डिस्काउंट दिया। बोल अभी री इशू में ओनरशिप कितने की दे रहे हैं? 9 की। 9 के ऊपर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो पैसा कितना लेगा तू? 1 का डिस्काउंट कहां से आया? अभी जो निकाला था वर्किंग नोट 1 में, वही तो लिखा देख। बैंक अकाउंट डेबिट 8, और जो ओनरशिप कितने की दे रहे हैं? 9 की। बोल नुकसान कितने का हुआ? 1 का। वो 1 का नुकसान कहां से वसूल करेंगे? जो शेयर इशू कर रहे हैं उसी शेयर को भूतकाल में जब फॉरफिट किया था तब कितना पैसा जब्त किया था? 1। और अभी इशू में नुकसान कितने का हुआ? 1। 1 का नुकसान इसी फॉरफिचर से वसूल करेंगे। तो देख मैंने फॉरफिचर को डेबिट किया 1, अब री इशू कर दिया। री इशू करने के बाद जो शेयर री इशू किया उस शेयर के वजह से फॉरफिचर में जो भी कुछ बैलेंस बचा होगा वो कैपिटल रिजर्व में डाल देना। फॉरफिचर में कुछ बचा ही नहीं, सारा का सारा तो लॉस खा गया। यस और नो? तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0। सब लोग साथ में मुन्ना? होगी सारी केसेस? कितने 8 एग्जाम्पल हो गए हमारे, है ना? लिखा ना सभी ने? लिखो। कुछ मॉड्यूल के एग्जाम्पल सॉल्व करवाओगे आपसे एग्जाम में जो आते हैं 5-5 नंबर के लिए? देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना? आज भरपूर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं प्रोरेटा अलॉटमेंट भी आपको बताऊंगा। आज प्रोरेटा अलॉटमेंट बताऊंगा, बट मैं देखूंगा आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कंफर्टनेस अगर आए तो ही बताऊंगा आज। अगर सब आप लोग कंफर्ट जोन में रहे तो हम लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट भी पढ़ेंगे आज। पेपर में 16 नंबर के लिए क्वेश्चन आता प्रोरेटा का। इसको स्क्रॉल करो। क्या आप लोगों को आज इत्तेफाक से इस मौका मिला, लाइट गई उधर की, तो यहां तो यूज कर लो कम से कम टाइम, तो आपको शाम में सोते वक्त गिल्ट नहीं रहेगा कि आज का दिन बर्बाद नहीं हुआ। वरना देखो तब बहुत अच्छा लगता है, लेक्चर जब ऑफ हो जाता है ना उतने 2 घंटे बहुत अच्छा लगता है, बट जब शाम में घर पे जाते हो ना तब घर वाले पूछते हैं आज क्या हुआ रे, तो फिर उस समय ऐसा लगता कि आज का दिन तो बर्बाद हो गया। समझ में आएगा? तो वो गिल्ट नहीं रहेगा आपके अंदर। लिखा? आ जाओ। ले मुन्ना ध्यान देना आप, है ना? 1-2 चीजें हम लोग और आगे बढ़ा रहे। ध्यान से सुनना बेटा आप सब लोग। कहाँ गया रे मुन्ना अपना वो
प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ हाँ बेटा, बंद कर दो। अच्छा, तो ये एक सेकेंड। ठीक है, कम किए। नहीं नहीं, उगलो उधर एसी बंद नहीं है, कमी कमी। हाँ बच्चों प्लीज ध्यान देना। कितने यूनिट बेटा आपको कंपनी अकाउंट में? देखो टोटल 6 यूनिट है, 6 है ना। प्लीज ध्यान देना, हमने फर्स्ट वाला यूनिट थ्योरी वाला है, थ्योरी हमने स्टार्ट किया क्या अभी? नो, ये प्रैक्टिकल है। यूनिट 2 प्रैक्टिकल, यूनिट 3 भी प्रैक्टिकल, 4 भी प्रैक्टिकल, 5 भी प्रैक्टिकल, 6 भी प्रैक्टिकल। हम लोग का है अभी यूनिट 2 पे। यूनिट 1 सबसे लास्ट में देखेंगे, थ्योरी है। सर थ्योरी लास्ट में क्यों? क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिकल वही थ्योरी है, तो आपको थ्योरी जल्दी समझ में आएगी। आपको ऐसा याद आएगा, हाँ ये हमने किया था, हाँ ये किया था। वरना सिर्फ थ्योरी बोल के फायदा नहीं ना। आ जाओ, थोड़ा सा लॉजिकली पढ़े तो मजा आएगा। देखो बेटा, अब मैं जैसा बता रहा हूं वैसे वैसे नंबर लिखना। हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 लिखो बेटा फटाफट से। पेज नंबर 11.34 ऐसा लिखना, ICAI 11.34 और इलू 2, इलू प्रणव। हाँ बेटा बादशाह, सही लिखा आपने। नहीं नहीं, बादशाह बोला सर मैं अभी साहिल से मिला था, तो साहिल को अपन ने भेजा था ना इंटर के लिए अभी, जो जो टीचर बताए थे, तो साहिल ने बोला जो मास्टर बता रहे हो कर ले चुपचाप से। अरे क्या होता है, बच्चों को बाद में समझ में आता, पैसे भरने के बाद। पैसे उनके जेब से नहीं जाते ना, पैसे माँ बाप के जाते हैं। आ जाओ। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 पेबल ऑन एप्लीकेशन 15। बच्चों कितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है? 10,000। एक शेयर का अमाउंट कितना है? फेस वैल्यू 50। प्रश्न मत लिखना, प्रश्न है आपके पास ऑलरेडी। एप्लीकेशन पे कितना है? 15। अलॉटमेंट पे कितना है? 20। 15 और 20 35। ऐसा गिनते रहना, जैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन से बात करो वैसे ही आप भी करोगे। अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15। गिनो गिनो, 15 और 20 35 और 15 50। खत्म, पूरा 50 खत्म हो गया। बोलो शेयर इशूड एट पार है कि एट प्रीमियम है? एट पार। 50 का शेयर 50 में। एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 10,000। मजे मजे, जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी उतने एप्लीकेशन है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड। ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड मतलब सबको मिला, जिसने जितना मांगा उसको उतना मिला, इसे कहते हैं अलॉटेड। ऑल द applicants were allotted the number of shares they demanded or they have applied for, and installment money was duly received। ये तो राम राज्य है, जितने इशू करना चाहते थे उतनी एप्लीकेशन आ गए, जितने पैसे मांगे उतने सारे पैसे आ गए, सारी इंस्टॉलमेंट समय पे आ गई, कोई तकलीफ ही नहीं। शो द जर्नल एंट्री। चलो 10 सेकेंड का काम है, जल्दी जल्दी से एंट्री लिखो। पहली एंट्री, हाँ बेटा बता। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कौन से शेयर से? इक्विटी शेयर से क्या? तो लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोलो बेटा कितना पैसा है एप्लीकेशन पे? 15। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे? 10,000। 10,000 इंटू 15, जल्दी बताओ। 150 है। हाँ, नरेशन आप लिखोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, कहां ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर कैपिटल।
सर इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो जो प्रेफरेंस नहीं होते हैं। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। तेरी मैं बताऊंगा वापस, वैसे आपने लॉ में देखा होगा, जिनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, है ना, वो प्रेफरेंस शेयर से प्राथमिकता, प्रेफरेंस, प्रियोरिटी मिलती है उनको। बताऊंगा, डोंट वरी बेटा। शेयर दो टाइप के मोटा मोटी तौर पे, इक्विटी, प्रेफरेंस। सर मोस्ट कॉमन शेयर इक्विटी शेयर्स। सर प्रेफरेंस को कुछ तो प्रेफरेंस मिलता है क्या? हाँ सर। किस चीज का प्रेफरेंस? नाम में लिखा है, देखो प्रेफरेंस मिलेगा इसको। किस चीज का? अगर कंपनी को फायदा हुआ तो वो फायदा पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, और कंपनी बंद हो गई तो पहले किसका कैपिटल वापस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का। ये दो प्रेफरेंस है, फायदा भी पहले प्रेफरेंस को मिलेगा, और धंधा बंद हुआ तो कैपिटल भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वापस करेंगे। हो गया, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। और जो प्रेफरेंस नहीं हो बेचारे तुच्छ, क्या है? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को सबसे लास्ट में मिलता है, वो भी बचा तो, नहीं तो उनको वो भी नहीं मिलता। सर फिर उनका पैसा डूब गया, डूब गया। सर वो क्लेम नहीं कर सकते कंपनी के अगेंस्ट? नो। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लाइक माँ ऑफ द कंपनी। जैसे आपके घर पे मिठाई आती है तो माँ को सबसे लास्ट में मिलती है, वो भी बची तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले देना पड़ता है। यस और नो? दूसरी वाली एंट्री का नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा एप्लीकेशन के बाद क्या है? अलॉटमेंट। फटाफट से लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड हाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना था अलॉटमेंट का? 20 रुपए, 2 लाख रुपए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी कॉल्ड, रिसीव कर लो। बुलाए ना, सारा पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देन उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर यही फर्स्ट कॉल है, यही फाइनल कॉल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 रुपए पर शेयर इंटू 10,000, 1.5 लाख। क्या कॉल करो? कॉल टू कैपिटल। और उसके बाद रिसीव करो, बैंक टू कॉल, बैंक टू कॉल। कॉल का नाम क्या है? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ्तार बढ़ाओ, नहीं समझ में आया मुझे वापस पूछो प्लीज। सर ऐसा प्रश्न पेपर में आता है क्या? नहीं, वार्म अप है, वार्म अप बस। पर ऐसा आ गया तो समझ जाना बहुत इजी पेपर है, चेकिंग टफ हो सकती है फिर। फिर उनके मूड पे मजा नहीं आया, आंसर देख के भी सब बरोबर है बट मजा नहीं आ रहा, कट कर दो, 5 में से 1 नंबर। प्रेजेंटेशन अगर सही नहीं है, डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गए, नरेशन नहीं लिखा, सिर्फ वो रीजन ढूंढेंगे कहाँ काटू। कुछ ना कुछ तो गलती करता ही है पेपर में बच्चा। नरेशन नहीं लिखता है ढंग से पूरा, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखता है, कॉलम में पर्टिकुलर लिखा नहीं, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिखा नहीं, कुछ भी रीजन देखेंगे फिर वो कट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सभी ने? किसी का बाकी है बेटा? और आप तो प्रे करना पेपर टफ आना चाहिए। आओ, हर कोई सीए बन गया तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऑटो चलाना पड़ेगा फिर। हाँ, सीए कम से कम बनने चाहिए तो ही तुम्हारी वैल्यू है, तो ही तुमको ज्यादा पगार मिलेगा, 5-10 लाख रुपए महीना। और बहुत सारे लोग सीए बन गए तो फिर बीकॉम और सीए में फर्क ही क्या है? बीकॉम भी करोड़ों में, सीए भी करोड़ों में। तू नहीं काम कर रहा है 10,000 रुपए महीने में, ये कर लेगा 10,000 में, ये बोलेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, वो कर लेगा, फिर इंजीनियरिंग जैसा हो जाएगा। ये कोई इंजीनियरिंग का कोर्स है क्या? फिर इंजीनियर दोस्त मेरे मुझे बोलते थे हम क्या बीकॉम कर रहे हैं क्या, इतनी कौन सी पढ़ाई रहती है बीकॉम के अंदर में, हमारी इंजीनियरिंग में देख। और जब मैं सीए कर रहा था मैंने बोला कोई इंजीनियरिंग वाला कोर्स है क्या ये? मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक रात वाला कोर्स नहीं है।
ऑन 1 अप्रैल 2000, वो है ना राउंड गोज अराउंड कम्स अराउंड कर्मा, वैसे ही हो गया था हमारे दोस्त, पर हम हंसी मजाक में बोलते थे सब दोस्ती यारी में। ऑन 1 अप्रैल 21 ए लिमिटेड, बट हिसाब क्लियर कर देने का, ए लिमिटेड इशूड 43,000 शेयर्स और ₹100 each, payable as follows: 20 on application, 30 on allotment, 25 1 October, 25 1 Feb। पेज नंबर इसका वही है सेम, नहीं 11.35 हो। प्रश्न देखना बेटा, प्रश्न बहुत छोटा है। 11.35 ICI, प्लीज लिखो बेटा। 11.35 ICI, प्लीज लिखना है सबने। एक कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? ए लिमिटेड इशूड 43,000। इशूड मतलब मत समझना कि इशू कर दिए। ए लिमिटेड इशूड का मतलब होता है ए लिमिटेड इशू करना चाहती है, ये इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब नहीं है, पब्लिक ने इतना सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। आगे लिखा है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया 20 और 30 50, 50 और 25 75, 75 और 25 100, 100 का शेयर 100, मतलब ये कौन सी केस है? पार, एट पार। बाय 20th में 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, अरे कंपनी इशू करना चाहती थी 43,000, कंपनी वांट्स टू इशू 43,000, but application received for 40,000 shares। सो कंपनी जो इशू करना चाहती है वो उसकी फिगर कम है, एप्लीकेशन कम आए ना, सॉरी ऐसे एप्लीकेशन कम आए ना। कंपनी इशू करना चाहती थी 43, बट एप्लीकेशन आए 40, एप्लीकेशन कम आए, कंपनी जितने इशू करना चाहती थी उससे कम सब्सक्राइब हुआ, मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन की केस है। एक सेंटेंस में वापस गावरान भाषा में, कंपनी जितने इशू करना चाहती थी उससे कम शेयर सब्सक्राइब हुए। कंपनी इशू करना चाहती थी 43, कम शेयर सब्सक्राइब हुए, देखो 40, बराबर ना। ये साइन पे मत जाना, ग्रेटर देन लेस देन। सर ये ज्यादा ग्रेटर देन का साइन है, अरे पर इशू ज्यादा करना चाहती थी, सब्सक्राइब कम हुए ना, इसलिए अंडर सब्सक्रिप्शन। खैर ठीक है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाली केस है। सर अकाउंटिंग में क्या फर्क आएगा? कुछ नहीं, आ जाओ। बाय 20th में 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, मेरा आपसे सवाल है, फिर एप्लीकेशन मनी 43 का मिला होगा या 40 का? कॉमन सेंस, 40,000 का। एंड ऑल द एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, जितने भी एप्लीकेशन है, कंपनी के पास ऑप्शन था क्या? क्लास की कैपेसिटी 50 बच्चों की और एडमिशन 45 हुई, तो मैं किसी को मना करूंगा क्या? नहीं नहीं, क्लास फुल हो गया, वापस जा। अरे काहे का फुल हुआ? समझ में आया ना। कंपनी इशू करना चाहती थी 43,000 शेयर्स, एप्लीकेशन आया 40,000, तो सभी को एक्सेप्ट करना ही था। आगे अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 जून, बराबर है। एप्लीकेशन आया 20 मई, मंझे इसमें आपको तारीख भी लिखनी है, डेट्स भी लिखनी है सारी एंट्रीज की। All the sums due on allotment were received on 15th July. Those on first call were received on 20th October. Journalize the transaction when accounts were closed on 31st March 2022. फाइनल कॉल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, खेल खत्म। लो बेटा जल्दी जल्दी करो, सबसे पहले वाला एंट्री जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, चलो जल्दी से लिखो, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर से कि शेयर से? कुछ बोला नहीं तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन 20 रुपए। कितने एप्लीकेशन है? 43 या 40? 40। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी कैटेगरी में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट का पैसा कॉल करो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 12 लाख। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करो। लिखा बेटा? अच्छा एक चीज बताओ क्या आपको, इसमें तारीख लिखना है। हाँ, ये सेकेंड और थर्ड एंट्री है ना बच्चों, ये मर्ज कर सकते हैं आप चाहो तो। सर समझा नहीं, एक सेकंड पेन नीचे रखना, एक सेकंड पेन नीचे रखो। सेकेंड थर्ड एंट्री आप मर्ज कर सकते हैं। बाय द वे सेकेंड एंट्री किस चीज की, कोई मुझे बोलेगा? एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया, उसकी है सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री कौन सी है? अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया, इसकी है थर्ड एंट्री। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में डाला, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का पैसा कैपिटल में डाला। आपको मालूम है एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में कब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते मालूम है? जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाता। तो जब तक शेयर अलॉट नहीं होते तब तक एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं होते तब तक एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो तुमने सवाल पूछना चाहिए यहाँ पे, सर फिर अलॉटमेंट के पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में कैसे ट्रांसफर किया? इसलिए मैंने आपको जवाब क्या दे दिया कि ये दोनों एंट्री की डेट सेम है। देखो अलॉटमेंट की डेट क्या थी? 1 जून थी ना, तो इसकी भी 1 जून लिख दूंगा और इसकी भी 1 जून लिख दूंगा, प्रॉब्लम खत्म। सर 1 जून लिखने से अच्छा दोनों मर्ज कर दिया तो चलेगा। एप्लीकेशन का पैसा कब आया? 20 मई को आया, तो इसकी 20th मई लिख देता हूं। अलॉटमेंट का पैसा कब रिसीव हुआ? 15 जुलाई को रिसीव हुआ, देखो लिखा है क्या? समझ में आ रही बात सभी को? अलॉटमेंट का पैसा कब रिसीव हुआ? 15 जुलाई को। अभी ध्यान से सुनना, चलो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कब हुआ? 20 अक्टूबर। कॉल कब किया मालूम नहीं, इसलिए मैं फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल कब किया उसकी तारीख नहीं लिखूंगा, मालूम ही नहीं है। चलो फर्स्ट कॉल करो। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोल बेटा फर्स्ट कॉल कितना है? 25 रुपए इंटू 40,000। फर्स्ट कॉल अमाउंट कॉल्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव करो। हाँ, तारीख लिखना 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डन। तुम में से जनवरी अटेम्प्ट है क्या किसी का? जनवरी 25, जैन 25 नहीं है ना किसी का? नहीं सितंबर 24 है, मेरे को मालूम था। कोई एक आध बच्चा रहता है ना हर बैच में कि जिसका एक आध दो बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनकी लेट एडमिशन है, जैन 25 रहता है किसी का? नहीं ना ऐसा किसी का? उसके बाद 7th एंट्री। हाँ 7th एंट्री बताओ बेटा, करूं कि नहीं करूं? क्यों नहीं करना है? और क्या? कुछ बोला है क्या उसके बारे में? तो मैं वो करूंगा क्या? पक्की बात? सिंपल था क्या? अब एक बार चेक करो, शायद इन्होंने 7th एंट्री किया होगा यार, क्योंकि मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए। किया इन्होंने, 31 मार्च को कर दिया सालों ने, बताओ। और कॉल किया, रिसीव नहीं किया। अच्छा रिसीव भी कर लिया, क्या उसकी तारीख दिया तो नहीं है? पर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का डेट, अच्छा ये 1 फेब दिया और 31 मार्च को क्या किया? अच्छा रिसीव का डेट नहीं दिया इन्होंने। बच्चों जो सेकेंड कॉल है ना, सिर्फ कॉल करके छोड़ दो, कॉल करके छोड़ दो 1 फेब को, क्योंकि उसके रिसीव के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सर मॉड्यूल में किया हुआ है, चूल्हे में जान दो मॉड्यूल को। इंफॉर्मेशन दिया है क्या कब रिसीव हुआ? नो, तो जबरदस्ती रिसीव नहीं करना है। 1 फेब, फर्स्ट कॉल का भी डेट ऊपर दिया होगा, फिर देखो तो 1 अक्टूबर लिख दो फिर इसका।
ऊपर दिया देखो, ऊपर ऊपर दिख रहा है क्या? देखो फर्स्ट कॉल का डेट। ये इंफॉर्मेशन अपनी नजरों से छूट गई थी पर हमने बाद में पकड़ लिया इसे। इक्विटी शेयर सेकेंड फाइनल जो लिखना है लिख लेना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट दोनों भी लिखा तो भी चलेगा। टू इक्विटी शेयर 10 लाख 10 लाख। सेकेंड कॉल के लिए सेंटेंस पढ़ो ठीक से, मिला है क्या? फर्स्ट कॉल वर रिसीव्ड ऑन 20th अक्टूबर, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन व्हेन अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31st मार्च। डू। अब कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा कि सर मॉड्यूल में दिया हुआ है तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आईसीआई मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि 31 मार्च को मिल गया होगा, तो आपको पेपर में ऐसा नोट लिखना होगा अजम्पशन का कि मैंने अज्यूम किया कि सेकंड कॉल 31 मार्च को मिला होगा। विदाउट नोट आपने एंट्री नहीं करना, नहीं तो छोड़ ही देना, एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समय है तो लिख देना और अजम्पशन का नोट लिखना पड़ेगा। बोल बेटा। तो फिर अगर वो नहीं लिखा तो ऐसे लिखना पड़ेगा तो देख यार, अब इसमें ना इंस्टीट्यूट वैसा पेपर में ये गलती नहीं करेगी, पेपर में लिखा रहेगा। यहाँ पे मॉड्यूल में दे दिया, आपका पेपर आपके अखियों के सामने आने से पहले 10 बार चेक होता है। समझ में आया क्या? पेपर में ऐसी घोड़चूक होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। लो बेटा फटाफट से, चल देखो पेज नंबर है इसका 11.37। लो 11.37, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, इलू 4 इलू। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आपको ब्रेक दूंगा। ब्रेक अभी दो? हाँ चलो अभी ले लो फिर। चलता रहा, आप बोलो ना, आपके आगे कभी गया हो क्या मैं? अभी एक रहेगा ब्रेक। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसके लिए ब्रेक नहीं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी वो 2 घंटे से देख रहा है बेचारा। और जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा है आपके लिए ब्रेक, यही स्ट्रीमिंग कंटिन्यू होने वाला है, मैं बंद नहीं कर रहा हूं।